टाइम पे नहीं आते, ये ख़राब लगता है मुझे। ओके, राइट। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है सबको, यस और नो? इन जून 2000, आपके पास क्या है, एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग। एरर डिटेक्शन में क्या होता है कि आपके एक सिंगल लाइन को अलग अलग पार्ट्स में बांट दिया जाता है, ए बी सी डी ई और एफ करके आपको अलग अलग पार्ट, ए बी सी डी ई किया जाता है, या 1 2 3 4 करके आपको अलग अलग पार्ट में बांट दिया जाता है, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि ए एरर किस पार्ट में है, चाहे वो एडवर्ब का एरर है, नाउन का एरर है, प्रीपोजिशन का एरर है, राइट। इट, तो आपसे पूछा जाएगा कि कौन से पार्ट में एरर आपको दिया गया है, ठीक है। तो वी विल गो विथ सर्टेन टेक्निक्स, कुछ टेक्निक्स हम देखेंगे और हम चीज़ों को बारी बारी से चीज़ों को समझेंगे, ठीक है। चलिए, सब लोग ज्वाइन कर लिए हो, आवाज़ आ रही है सब लोगों को, क्लियर आ रही है, कोई दिक्कत? अभी मैं बताऊंगा ना, काहे चिंता कर रहे हो, देखूंगा ना मैं क्या क्या इश्यूज हैं क्या नहीं है, ठीक है। देखो, इन जून 2017, इन जून 2017 एन एनोडाइन फुटनोट टू द, ये क्या है, एक सेकेंड, हम्म हम्म। अच्छा, ये छिपाने के काम आ जाएगा, नहीं तो चोर लोग बहुत मार्केट में घूम रहे हैं ना, ठीक है। एनोडाइन फुटनोट टू द बैंक ऑफ बड़ौदा's quarter results mentioned a fine levied by the South African Reserve Bank SARB headquartered in Pretoria। ये दिया आपका। तो देखिए यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखेंगे तो एनोडाइन लिखा है, फुट है, तो ए के आगे अल्फ़ाबेट वॉवेल है हमारा, वॉवेल होना भी चाहिए, चलेगा। टू द बैंक ऑफ बड़ौदास, टू प्रीपोजिशन हम यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्वार्टर रिजल्ट्स है ना, क्वार्टर रिजल्ट्स नहीं होगा, यहाँ पे क्या आएगा, क्वार्टरली रिजल्ट्स होगा। यहाँ पर क्या, किस चीज़ का यूज़ होना चाहिए, एक एडवर्ब का यूज होना चाहिए। किसका यूज होना चाहिए, जल्दी बताओ? एडवर्ब का यूज होना चाहिए, ना ही कि सीधा सीधा क्या यूज़ करेंगे हम, एडवर्ब का यूज़ करेंगे। एल वाई अगर हम लगाते हैं तो क्या बन जाता है, वो नाउन क्या बन जाएगा, एडवर्ब बन जाता है, ठीक है। एल वाई लगा देने से क्या बन जाता है, क्या बन जाता है, जल्दी बताओ? एडवर्ब बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर एरर कौन से पार्ट में है, जल्दी बताओ? इन विच पार्ट इज द एरर, एरर कौन से पार्ट में है, जल्दी बताओ? फर्स्ट पार्ट में ही एरर है, फर्स्ट से पहले इधर का सेंटेंस, तो फर्स्ट पार्ट में एरर हुआ। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए, नो सूनर डिड आई कम आउट ऑफ माई होम टू गो टू मार्केट, no sooner did I come out of my home to go to market when it started raining heavily which drenched me completely। ठीक है, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर दो इवेंट है ना, कि एक क्या है, गोइंग टू द मार्केट, और दूसरा क्या है हमारा, जैसे ही मैं घर से बाहर निकला मार्केट के लिए तो क्या स्टार्ट हो गया, जोर से बारिश स्टार्ट हो गई और पूरी तरह से भीग गए बारिश में, ठीक है ना। तो बताइए कौन से पार्ट में एरर है, मुझे बताइए, मुझे बताओ। यहाँ पर क्या लिखा, सेकेंड पार्ट में है। अच्छा, तो क्या एरर है, हार्डली के साथ क्या आता है, नो सीनर के साथ क्या आता है, नो सूनर के साथ देन आता है हमेशा। मैंने आपको बताया था, नो सूनर के साथ हमेशा क्या आता है, देन आता है, ठीक है, व्हेन नहीं आता है। तो यहाँ पे व्हेन नहीं आना चाहिए, क्या आना चाहिए, देन आना चाहिए। और देन का मतलब क्या हुआ, जैसे ही, है ना, नो से जैसे ही हम घर से बाहर निकले मार्केट की तरफ, वैसे ही। व्हेन का मतलब होता है कब, देन का मतलब होता है जैसे ही, ठीक है, जैसे ही निकला वैसे ही। क्या बोल रहे हो, नहीं, इसका मीनिंग भी वही है, जैसे एज सुन एज बोलो, नो सूनर बोलिए, बात एक ही है, बस लिखने का प्रेजेंटेशन करने का तरीका अलग अलग, ठीक है।
तो नो सुनर आई कम आउट ऑफ माई होम टू गो टू मार्केट देन THN, मैंने आपको बताया भी था नाउन का रूल में, अगर आपको याद हो। जो लोग नहीं अटेंड किए हो कोई बात नहीं है, चिंता नहीं करना है, आपको मैं दिखा देता हूँ। बताने की वैसे क्या मेरे ख्याल से ज़रूरत नहीं है। नो सुनर के साथ क्या आता है, हमेशा देन आता है। तो चलो अभी एक एक करके करेंगे तो लेट हो जाएगा हमारा। देन आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो, नो सुनर के साथ हमेशा क्या लगाते हैं हम, देन लगाते हैं। हार्डली अगर रहता तो हम वैन लगा सकते थे। हार्डली के साथ वैन लगाते हैं और नो सुनर के साथ हम देन लगाते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है। एज सुन एज आई अराइव्ड एट द बस स्टॉप, तो एज सुन एज जैसे लगाओगे तो आपको ना वैन लगाने की जरूरत है ना देन लगाने की जरूरत है, कॉमा लगा दीजिए, काम हो जाएगा। समझ में आई बात, यस और नो, बोलो। ठीक है, नेक्स्ट, 5 summons have been issued to the district court but he has not turned up yet। 5 समन्स भेजे चुके हैं लेकिन अभी तक उसका जवाब नहीं आया है, एक का भी रिजल्ट निकल कर नहीं आया है। ठीक है, तो बताओ कौन से पार्ट में एरर है, क्यों क्यों नहीं आएगा इस, क्योंकि क्योंकि समन क्या है, समन्स नहीं आएगा, समन आएगा, SUMMON, समन आएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, क्लियर है कि नहीं। ठीक, हाँ, तो ये थोड़ा सा समझदारी से काम करना है। तो यहाँ पर क्या होगा, सिंगुलर होना चाहिए तो हम समन लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, आई होप दिक्कत नहीं होना चाहिए किसी को। नेक्स्ट, प्लूरल अगर बनाना होता तो समनेसेस बनाते हैं हम, सिर्फ समन्स नहीं लिखते हम लोग। ठीक है ना, तो वो तो खैर सिंपल बात था। चलो नेक्स्ट, एक्सेप्टेंस इज नॉट अबाउट अलाउइंग एवरीवन या एवरीथिंग टू अकर और टू गो ऑन। एक्सेप्टेंस इज नॉट अबाउट अलाउइंग एवरीथिंग टू अकर और टू गो ऑन। एक्सेप्टेंस का मतलब ये नहीं है कि जो चीज़ें आए या चले जाए सब चीज़ को आप क्या करो, अलाउ करते चलो। इट इज़ नीदर रिलेटेड टू पैसिविटी एंड वीकनेस नॉर इज इट अबाउट कन्फर्मेशन और मीडियोक्रिटी। मेडियोक्रिटी बोल सकते हो आप, मेडियोक्रिटी बोलते हैं बेसिकली तो इसको। अच्छा ये बताओ मेडियोक्रिटी का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म मेडियोक्रिटी, मालूम है किसी को। अच्छा ये बताओ मेडियोक्रिटी एक पॉजिटिव वर्ड है या निगेटिव वर्ड है, थोड़ा दिमाग लगाओ। मेडियो मेडियोक्रिटी का मतलब क्या होता है, देखो एक्चुअल में, हाँ वही मैं बता रहा हूँ, वही तो मैं बोल रहा हूँ कि मेडियोक्रिटी का मतलब क्या है, मेडियोकर होना। मेडियोकर का मतलब साधारण जिसको बोलते हैं ना, सिंपल, साधारणता, या फिर आपको सोचते सिंपल, सिंप्लिसिटी जिसको बोलते हैं। समझ में आ रहा है, सिंप्लिसिटी मतलब समझ में आया, सामान्य, सिंपल, ऐसा कर सकते हो आप। ठीक है, चलिए, तो अबाउट कन्फर्मेशन और मेडियोक्रिटी, तो बताइए इसमें कौन सा वाला पार्ट में एरर दिख रहा है आपको, बोलो। थर्ड पार्ट में लग रहा है। देखो यहाँ पर किससे स्टार्ट किया गया है, इट इज़, और यहाँ पे किससे स्टार्ट किया गया है, इज इट। तो देखो मामला चलेगा, ऐसा होगा, ऐसा चलेगा क्या भाई, स्टार्ट इट इज से किया है और यहाँ पे किसी का नॉट इज इट, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, थर्ड पार्ट में यहाँ भी इट इज़ होना चाहिए। ठीक है ना, सिंपल मामला है, इसमें कोई ख़राबी नहीं है। तो फोर्थ का थर्ड ऑप्शन आ गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलो, सी वॉज क्वाइट अम्यूजिंग एट दैट स्टोरी। सी वॉज क्वाइट अम्यूजिंग एट दैट, अम्यूजिंग का मतलब क्या होता है, इंटरेस्टिंग। बताओ इसका आंसर क्या आएगा, कौन से पार्ट में एरर है, पहला में, दूसरा में, तीसरा में, किस में एरर है, या कोई एरर नहीं है। सी वॉज क्वाइट अम्यूजिंग एट दैट स्टोरी, अरे अम्यूजिंग, देखो स्टोरी में उसका पार्ट तो नहीं होगा। एक बात और, जब आप कोई स्टोरी सुनते हो तो क्या बोलते हो, या तो आप अगर हॉरर मूवी देखते हो डर जाते हो तो आप क्या बोलते हो, सी वॉज क्वाइट एफ्रेड, सी वॉज क्वाइट हैप्पी, तो यहाँ आईएनजी का भी आएगा। जैसे मैं बोलता हूँ सी वॉज क्वाइट एफ्रेड,
फ्राइटेंड, डर गई। तो यहां पर क्या अम्यूजिंग आएगा, क्या आएगा बताओ? अम्यूज्ड आएगा। क्या आएगा? अम्यूज्ड आएगा। ठीक है, उसको स्टोरी सुनाया गया तो अम्यूज्ड हो जाएगी, अम्यूजिंग नहीं होगा। अम्यूजिंग क्या हो गया? कंटिन्यूअस टेंस हो गया, वर्ब का फोर्थ फॉर्म हो गया। तो जबकि क्या होना चाहिए था? अब देखो ये भी क्या है? वाज, और वाज किस में है? पास्ट में। वाज पास्ट में है, और आईएनजी का मतलब क्या होता है? प्रेजेंट में। तो कभी ऐसा हो सकता है दोनों पास्ट और प्रेजेंट एक साथ चले? नहीं चलेगा। तो क्या होना चाहिए? अगर आप ऐसे सोचो, अगर ये पास्ट में है तो वर्ब का कम से कम सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म आएगा। यस और नो? जल्दी बोलो, यस और नो? तो यहाँ पे अम्यूजिंग कभी आएगा? वर्ब का फोर्थ फॉर्म नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। ठीक है, तो क्या आएगा? अम्यूज। क्योंकि ये पास्ट टेंस में आईएनजी होता है प्रेजेंट का, प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है, तो वो वैसे भी नहीं हो सकता। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। समझ में आया? चलो नेक्स्ट। सी पिक्ड ऑन द ट्रेल सून आफ्टर। सी पिक्ड ऑन द ट्रेल सून आफ्टर। देखो, अब जैसे बोलते हो, अरे राहुल इज नॉट पिकिंग अप माई फोन, वाई आर यू नॉट पिकिंग अप माई फोन? तो पिक्ड के साथ ऑन आता है या पिक अप माई फोन राहुल बोलते हैं ना हम लोग? तो पिक के साथ ऑन आएगा कि अप आएगा? दिस, बोलो। यानी एक बात समझ में आया, पिक के साथ तो अप आना चाहिए ना, तो ऑन कैसे आएगा? बोलो, क्लियर है ना? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? ठीक है, पिक ऑन का मतलब होता है हैरास करना, बट यहाँ हैरासमेंट जैसा कुछ टर्म है नहीं। ठीक है, चलिए ये आंसर देख लेते हो ना तुम लोग, एक नंबर के नालायक हो, लेकिन कोई बात नहीं, ये ऑप्शन दिखाने के चक्कर में, चलो कोई दिक्कत नहीं। ऑप्शन दिखाने की क्या ज़रूरत है? ये तो तुम स्टार्टिंग से ही बता दो कहाँ गड़बड़ी लग रहा है। सी हैज़ रिड्यूस्ड हर कंजम्पशन टू कंसिडरेबली। बोलो, कंजम्पशन टू कंसिडरेबली। उसने जैसे मान लो कि एक लड़की है, ठीक है, उसको अल्कोहल पीने की मतलब आदत है, तो उसने अपना कंजम्पशन क्या कर दिया है? कम कर दिया है। तो मुझे बताओ, क्या मैं बोलूँ सी हैज़ रिड्यूस्ड हर कंजम्पशन, टू किसके लिए होता है? टू तो डेस्टिनेशन के लिए होता है, मैंने बताया था आपको। वाई टू इज़ यूज, टू का यूज़ क्या होता है? टू इज़ यूज फॉर डेस्टिनेशन, यस और नो? बट यहाँ पर क्या डेस्टिनेशन लग रहा है तुमको कुछ? तो यहाँ पे टू की कोई ज़रूरत नहीं है। सी हैज़ रिड्यूस्ड हर कंजम्पशन। अच्छा मैं ऐसा बोलता हूँ, कंजम्पशन टू स्लोली, चलेगा क्या आपको? टू फास्ट, मुझे, अरे तुम कौन सा ग्रामर लगा रहे हो इंपेरेटिव सेंटेंस के लिए? गलत ग्रामर ना लगाओ, खतरनाक। लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। सी हैज़ रिड्यूस्ड हर कंजम्पशन टू कंसिडरेबली, इसका मतलब ये है कि मान लीजिए कोई लड़की है, अल्कोहल कंज्यूम करती थी, ठीक है, अब कहा जा रहा है कि वो अल्कोहल क्या कर दी है? पीना कम कर दी है। तो यहाँ पर मुझे बताइए, छोटा सा चलो, मान लो तुमको कंसिडरेबली का मीनिंग नहीं समझ में आ रहा है, तो मैं बोलूँगा टू स्लोली। तो क्या हम स्लोली के पहले कभी टू लगाएंगे या कंजम्पशन स्लोली डायरेक्ट लगाएंगे? बताओ, बोलो। कंजम्पशन स्लोली लगा देंगे, धीरे धीरे उसने अपना अल्कोहल पीने का जो क्या बोलते हैं, जो डेली हैबिट था वो धीरे धीरे कम कर दिया उसने। तो टू लगाने की क्या ज़रूरत है यहाँ पे? ज़रूरत है क्या? बोलो जल्दी से। हम्म, नहीं है ना? आपको अगर कंसिडरेबली नहीं समझ में आता था तो आप ऐसे भी सोच सकते थे, स्लोली। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर शुड प्रोवाइड अस विथ ओपन नेटवर्क्स एंड शुड नॉट ब्लॉक और डिस्क्रिमिनेट फॉर एनी एप्लीकेशन। क्या कर रहे हो तुम लोग? कौन आवाज़ कर रहा है? देखो टाइम पे नहीं आएंगे तो पता भी नहीं चलेगा मुझे कौन आता है कौन नहीं आता है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, बोलो।
रघुवेद पाटिल, आपके आसपास कोई भी आवाज़ आ रहा है तो म्यूट कर लो अपने आप को। अपने आप को ऐसे म्यूट किया जाता है, जैसे यहाँ पे म्यूट कर लीजिए और फिर बाद में आपके कोई डिस्टर्बेंस हो तो अनम्यूट कर सकते हो, अनम्यूट करके आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। चलो आगे बात करते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट दिया है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स शुड प्रोवाइड अस विथ ओपन नेटवर्क्स एंड शुड नॉट ब्लॉक और डिस्क्रिमिनेट फॉर any application or content that writes over those networks। बोलो कौन से पार्ट पे एरर लग रहा है? टेल मी। सोच समझ के जवाब दो जी। अच्छा, अब ये एक मिनट वेट, मुझे बताओ, जैसे मैं बोलता हूँ डू नॉट फाइट अगेंस्ट माय ब्रदर, या फिर अगेंस्ट माय ब्रदर, मेरे भाई के खिलाफ मत लड़ाई करो, बोलते हैं ना। तो डिस्क्रिमिनेट के साथ भी हम कौन सा टर्म यूज करेंगे? क्या यूज करेंगे? अगेंस्ट। यहाँ पर फॉर का इस्तेमाल नहीं होगा, क्या होगा? अगेंस्ट का इस्तेमाल होगा। ठीक है, मैंने आप लोगों को आई थिंक प्रीपोजिशन का लिस्ट दिया था या नहीं दिया था, अगर नहीं दिया तो मैं भेज दूंगा आप लोगों का, ठीक है, कि कौन से वर्ड के साथ क्या यूज़ किया जाता है। तो डिस्क्रिमिनेट के साथ हमेशा अगेंस्ट वर्ड का यूज किया जाता है। डिस्क्रिमिनेट का मतलब क्या होता है? भेदभाव, यस और नो, है ना। तो डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी एप्लीकेशन और कंटेंट दैट राइट्स ओवर दोज नेटवर्क्स। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट, लिक्विड वाटर कैन नॉट एग्जिस्ट ऑन द surface ऑफ मार्स as to low atmospheric pressure which is less than 1% of Earth's except at the lowest elevations for short periods। बोलो भाई कौन से पार्ट में लग रहा है? अच्छा, आप बोलते हो, जरा समझ लो, फर्स्ट पार्ट में वो तो दिख भी रहा है, आप लोग आंसर देख चुके हो, लेकिन आप खुद भी सोचो कि आप बोलते हो ना आई वॉज एब्सेंट ड्यू टू फीवर, स्कूल में बोलते थे ना ड्यू टू फीवर, अरे बोलते थे ना ड्यू टू फीवर मैं सर नहीं आ पाया स्कूल, छुट तबीयत खराब थी इसलिए। तो ड्यू टू लगाते हो या एच टू लगाते हो? टू से पहले एज लगेगा या ड्यू लगेगा? खुद ही बता दो मुझे। कभी भी कोई रीज़न बताते हो तो आप ड्यू लगाते हो ना, ड्यू टू फीवर, है ना। यानी किसी चीज़ के रीज़न बताते हो या कंसर्न बताते हो आप, ठीक है। तो आप बोलते हो ड्यू टू, यानी किसी चीज़ के वजह से, तो क्या बोलते हो? ड्यू टू। मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि एक बात बताओ, आप लोग एक चीज़ नहीं पूछ रहे हो मेरे से, सर इतना बड़ा लाइन है, डरावना सा, खतरनाक सा, लेकिन एरर क्या है? एच टू। अब देखो बहुत सारे बच्चे जो हिंदी मीडियम के होते हैं ना या मराठी मीडियम के, उनको आंसर समझता, बहुत सारी चीज़ें समझता भी नहीं है। हालांकि मेरा ये आज जो मैं आपको एरर डिटेक्शन बढ़ा रहा हूँ, मैं आपसे एक्सेप्ट करता हूँ कि चीज़ें आप समझ लो बस, क्योंकि मैं डिटेल में और कराने वाला हूँ, टॉपिक वाइज टॉपिक एक एक चीज़ कराने वाला हूँ फिर से सिलेबस। तो ऐसा मत सोचना कि ये चीज़ हम कर रहे हैं तो हम आगे बढ़ रहे हैं। ये सब चीज़ ये आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि एग्ज़ाम में आपको डराने वाले सेंटेंस हों, ऐसे सेंटेंस दे जिसका आपको शायद पूरी तरह से मीनिंग ना समझ में आए, ठीक है, ठीक है। तो आपको चिंता नहीं करना है, सिर्फ आपको ग्रामर पे ध्यान देना है कि कहाँ पर ग्रामेटिकल मिस्टेक है। तो यहाँ पर क्या है? ड्यू टू। चलिए, इसीलिए आंसर जस्ट मैंने नीचे डलवा दिया ताकि बच्चों को दिक्कत ना आए। जैसे द कंपनीज फाइनेंशियल लॉसेज वेयर, टू के पहले क्या आता है? ड्यू आता है। क्या आता है? ड्यू आता है। बोलो क्लियर है ना इसमें? कोई ड्यू टू वीक मैनेजमेंट, तो सीधा सीधा रीजन की बात है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आगे बात करते हैं। चलो अगला क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए आप लोग, बताइए मुझे। इट वॉज डिफ़िकल्ट डिसाइडेड अबाउट ब्रेकअप, एकदम इजी क्वेश्चन है, कोई भी बच्चा बता देगा।
डिसाइडेड, तो क्या आएगा इसका आंसर? टू डिसाइड। इट वॉज डिफिकल्ट टू डिसाइड। अब देखो, अब जरा समझिएगा इसके पीछे वजह। आप लोग तो बोल देते हो सर कि हमें तो देख करके ही समझ में आ गया, बट इसका ग्रामर रूल के हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो देखो यहाँ पर कौन सा फॉर्म है? वॉज। यस और नो? अब देखो, हमें एक बात पता है कि यहाँ पे वर्ब का सेकंड फॉर्म लगना चाहिए, तो मुझे बताइए सेकंड फॉर्म लगना चाहिए, थर्ड फॉर्म लगना चाहिए, पार्टिसिपल फॉर्म? तो मैंने आपको बताया था, जैसे एग्जाम्पल बात करते हैं, मेरे पास लिखा है डिसाइड, डिसाइडेड, डिसाइडेड, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। चौथा क्या है? आईएनजी फॉर्म। आईएनजी फॉर्म क्या होता है? डिसाइडिंग। और वर्ब का पांचवा फॉर्म क्या है हमारा? पार्टिसिपल फॉर्म। कौन सा फॉर्म? पार्टिसिपल फॉर्म। और पार्टिसिपल फॉर्म का मतलब क्या होता है? टू डिसाइड। ठीक है, बात क्लियर है? यस और नो? तो यहाँ पर कौन सा फॉर्म यूज होगा? पार्टिसिपल फॉर्म होगा। इट वॉज डिफिकल्ट, डिसाइडेड नहीं, टू डिसाइड। और पार्टिसिपल फॉर्म क्या होता है? टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। इट वॉज डिफिकल्ट टू डिसाइड अबाउट ब्रेकअप। ठीक है, चलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं है, या फिर हम इसको इन्फिनिटिव फॉर्म में बोल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, this year we were visited by the director of Austrian Cultural Forum based on Delhi, and together we all wanted to initiate an art festival in South India. No error। बताओ भाई कौन सा पार्ट में एरर है? देख लिए तुम लोग आंसर, बोलो। बहुत बढ़िया, ध्यान से देखिए। एक चीज़ है, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बच्चों ने पूछा था, सर इन और ऑन में क्या डिफरेंस है? इन और ऑन में क्या डिफरेंस है? तो देखो, एक देसी जुगाड़ बोल सकते हो या फिर टेक्निक समझ लो। देखो, अगर मैं बोलता हूँ ये टेबल है, ये बुक रखा है ना, बुक, मुझे बताओ अगर मैं बुक को टेबल के ऊपर रखूँ तो क्या टेबल के नीचे जाएगा वो? बोलो। नहीं जाएगा, नहीं जाएगा ना खुद से, ऑन द टेबल, कोई दिक्कत नहीं। मैंने बहुत सोचा कि बच्चों को बताने के लिए मैं टेक्निक डेवलप रिसर्च करूं, तो मैंने रिसर्च किया इस मैटर। अब देखिए, अब ये पानी का ग्लास है, पानी का ग्लास, अब इसमें पानी है, ठीक है। अब इसमें क्या करो, थोड़ा सा शुगर डाल दो, शुगर, SUGR, शुगर। अब मुझे शुगर यार, शक्कर, अब शक्कर पानी पे डालोगे तो नीचे जाएगा कि नहीं जाएगा? यस और नो? बोलो। तो इसका मतलब एक बात तो है कि ऑन द वाटर तो हम नहीं लिख सकते, द शुगर इज केप्ट ऑन द वाटर। ऐसा कभी होगा? वाटर के ऊपर कभी शुगर खड़ा रहेगा? ईमानदारी से बताओ। मैंने बहुत कुछ सोचा इस मैटर पे कि यार कैसे डिफ्रेंशिएट कर। वैसे तो हम बोलते हैं कि ऑन द सरफेस ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड एज ऑन। इन इज यूज्ड, इनसाइड भी बोलते हैं या कभी बोलते हैं अंदर की तरफ, तो ठीक है वो बात समझ में आता है। बट अगर हमें फटाक से आंसर समझना हो कि कोई चीज़ हम फ्रीली अगर हम किसी चीज़ को रखें और अंदर की तरफ ना जा सकें, ना जा सके तो ऑन रह जाएगा ऊपर। जैसे कि हम बात करते हैं ये अर्थ का सरफेस है, तो क्या आदमी इसके ऊपर ऊपर खड़ा रहेगा? इन द सरफेस बोलेंगे, इन द अर्थ सरफेस या ऑन द सरफेस? बे नालायक, कैसी बात करते हो यार। द मैन इज स्टैंडिंग ऑन द अर्थ सरफेस, ऑन द अर्थ सरफेस या इन द अर्थ सरफेस? अर्थ के ऑन रहेगा ना जी। तुम कैसे चले जाओगे? जमीन के अंदर चले जाओगे? कमाल के आदमी हो, हैं? होगा ऐसा? लेकिन अगर मैं यही केस रिवर का बना दूं तो जंप करोगे तो इंटू हो जाएगा, ये बात ठीक है। लेकिन द पर्सन वेंट इन द वाटर, इनसाइड द वाटर, लेकिन इन तो तब आएगा जब अंदर जाने की कोई स्कोप हो। तो आप बोलते हो मे आई कम इनसाइड, पता चला दरवाजा के पास खड़े हो, तुम बोल रहे हो हाँ यहाँ पे दरवाजा है, और दरवाजा के पास ही खड़ा होकर के जो बंद दरवाजा वहीं पे बोलोगे मे आई कम इन। जब जा ही नहीं सकोगे तो इन कैसे बोलोगे? बोलो, क्या ये पॉसिबल है?
बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ऑन और इनको एकदम टेक्निक से समझने के लिए और ट्रिक से समझने के लिए कि इन का इस्तेमाल हम कब करेंगे और ऑन का कब करेंगे। ऑन का तब करेंगे जब हमारे पास पॉसिबल ही नहीं है या तो नीचे आने का या आगे जाने का। क्लियर है कि नहीं सवाल? समझ में आ रही बात? ऑन मतलब सीधा सीधा सरफेस, नीचे नहीं जा सकते तुम। इन का मतलब स्कोप है कि अंदर हम चले जाएं। ठीक है, कोई दिक्कत है किसी को? ठीक है, बात क्लियर। अब जैसे मैं बोलता हूँ एक प्लास्टिक का बॉल है, प्लास्टिक का बॉल है ना, ये बॉल लो, मान लो ये बकेट है और प्लास्टिक का बॉल लिया हमने, यहाँ डाल दिया, तो मुझे बोलो बोलो कि द बॉल इज ऑन द वाटर या इन द वाटर। प्लास्टिक बॉल है तो ऑन द वाटर, क्योंकि वो नीचे गया ही नहीं वो, तो इसीलिए हम बोलते हैं ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, ऑन द वाटर सरफेस, ऑन द सरफेस ऑफ। लेकिन अगर मैं यहीं पे कॉर्केट बॉल यूज कर लूँ जो क्रिकेट में खेलते हैं, या हार्ड बॉल यूज कर लूँ, है टेनिस बॉल यूज कर लूँ, तो वो पानी के अंदर चला जाएगा, और अंदर जाएगा तो हम क्या बोलेंगे? द बॉल वेल्ट इन द वाटर, इन द वाटर। समझ आया बात? कोई दिक्कत है किसी को? तकलीफ है किसी को? समझ में आया? तो ये जो मैंने कल 3-4 दिन पहले रिसर्च किया था वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, ताकि आगे से आप तकलीफ़ें ना झेलें। ठीक है, आगे की बात करते हैं, कहाँ पहुँच गए हम? ठीक है, चलो ओके। तो बेस्ड ऑन दिल्ली, तो मुझे बताओ दिल्ली के अंदर तुम जा सकते हो कि नहीं जा सकते हो? जा सकते हो। अब अंदर तुम जा सकते हो तो ऑन नहीं लगेगा, इन लगेगा। इसमें कोई एक सेकंड, वेट वेट, दिल्ली में जाने पासपोर्ट लगता है, तुमको तो घाट पर भी जाने के लिए पासपोर्ट चाहिए होगा ना? ठीक है, चलिए एक बात तो क्लियर हो गया कि इन का मतलब ठीक है जी, ऑन दिल्ली तो नहीं लग सकता है क्योंकि कोई सरफेस तो है नहीं कि हम ऑन दिल्ली वाली बात है। हाँ, यहाँ पर एक कन्फ्यूज़न हो सकता था कि अगर वो दे देते यहाँ पे ऑन के जगह पे एट दिल्ली, तो बताओ यहाँ पे एट दिल्ली होगा? बोलिए बोलिए, एट दिल्ली होगा? मैंने आपको बताया था प्रीपोजिशन में। देखो जो भी टॉपिक इंग्लिश का है आप सीधा सीधा मेरा नाम लिखिए और टॉपिक का नाम लिखिए, यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मेरी बात समझ रहे हो सब लोग? तो एक बार देख लो, जो लेट एडमिशन लिए हो देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि ऐसा नहीं है कि आपको कराया नहीं जाएगा, बट कराया जाएगा, लेकिन आपको हर फ्राइडे इंतज़ार करना पड़ेगा, तो डिले ना हो इसलिए। तो देखिए मैंने आपको बताया था इन जो है हम लोग यूज करते हैं बिगर प्लेसेस के लिए। किसके लिए यूज़ करते हैं? बिगर प्लेसेस के लिए। ठीक है, जब मैंने प्रीपोजिशन पढ़ाया था, और ये तो बहुत पुराना बैच की बात कर रहा हूँ, 6-8-10 महीने पहले की बात, बट अभी तो फिर से मैं पढ़ाऊँगा आपको सिलेबस, फ्रेश स्टार्ट करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीक से। लेकिन बिगर प्लेसेस एट हम यूज़ करते हैं स्मॉलर प्लेसेस के लिए, रिलेटिवली स्मॉलर प्लेसेस के लिए। एट इज़ यूज फॉर रिलेटिवली स्मॉल प्लेस। अगर मैं बोलूँगा आई लिव एट मुंबई, जैसे एट मुंबई नहीं बोलता हूँ, जैसे मैं बोलता हूँ एट अंधेरी इन मुंबई। समझ में आ रहा है बात? यस और नो? एट लोखंडवाला इन मुंबई। क्लियर है सबको? तो लोखंडवाला बड़ा है या मुंबई बड़ा है? एट घाटकोपर इन मुंबई। समझ में आया सबको? सब लोगों को क्लियर है? तो एट विल बी यूज्ड फॉर रिलेटिवली स्मॉलर प्लेसेस, इन इज यूज्ड फॉर बिगर प्लेसेस। अगर मैं बोलूँगा आई लिव एट मुंबई तो ये गलत बात हो जाएगी, क्योंकि मुंबई जो है छोटा नहीं है, मुंबई बड़ा है। ठीक है ना? लेकिन मुंबई से कोई छोटी चीज़ें हैं क्या? हाँ है, लोकमान्य नगर है, थाने है, हाँ शिवाजी चौक है, जितनी भी चीज़ें, हीरानंदानी है, जितनी भी चीज़ें आप कह सकते हो, जो छोटे जगह के लिए आप इनका इस्तेमाल और एट का इस्तेमाल करोगे, इनका इस्तेमाल आप बड़े चीज़ के लिए करोगे। ठीक है, चलिए अब मुझे बताओ महाराष्ट्र के लिए मैं एट लगाऊंगा कि इन लगाऊंगा? आई लिव इन महाराष्ट्र या एट महाराष्ट्र? इन महाराष्ट्र, बिल्कुल सही। अगर एट महाराष्ट्र कोई बोल रहा है तो ये गलत है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। ये प्रीपोजिशन का पार्ट था तो मैंने सोचा बता दूं। चलो, आई सीन दैट इट इज़ गेटिंग डार्क। बोलो बोलिए, जल्दी से बताइए क्या गड़बड़ी है इसमें? अरे यार कहाँ है, वेब के चक्कर में पड़ रहे हो तुम, सत्यानाश। बोलो भाई, एक मिनट, एक स्टूडेंट आया है, लेकिन ठीक है उसको मैं बाद में देखूंगा, पहले आपको दिखा देता हूँ जन्नत। पहले क्लियर करेंगे अपन कि ये जो बातचीत हो रही है प्रेजेंट में हो रही है पास्ट में हो रही है।
देखो, इज गेटिंग डार्क, इज का मतलब क्या है? प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट टेंस, यस और नो। लेकिन प्रेजेंट है उसमें आईएनजी है, यानी गेटिंग डार्क मतलब कंटिन्यूअस जैसी वाली बात आ रही है थोड़ी सी, यानी धीरे धीरे अंधेरा हो रहा है, यस और नो। तो सीन का मतलब हो रहा है कि मैंने देखा था, और अंधेरा हो रहा है अभी, तो ऐसा कभी हो सकता है? अब जब ये डार्क हो रहा है तो ये सीन कैसे हो सकता है? मैं देख रहा हूं कि अंधेरा हो रहा है, मेरे आंख के सामने अंधेरा हो रहा है। हम्म सही बात है कि नहीं? तो यहाँ पे क्या है? आई सी, खत्म। सिंपल प्रेजेंट लगाना है, कोई खराबी नहीं है। हालांकि कंटिन्यूस भी बोलने की कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। हम मैं देख रहा हूँ कि अंधेरा हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे आंख के सामने हो रहा है जी। तो सीन कैसे होगा? सीन का मतलब होता है 2 दिन, मतलब मैंने 2 दिन पहले देखा था कि अंधेरा हो रहा है, ऐसा कैसे होगा? हो रहा था, अगर यहाँ वाज होता ना तो मैं थोड़ा अलग तरीके से सोचता, हम लोग अलग तरीके से सोचते। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि अंधेरा हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे सी आ जाएगा, यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। क्योंकि ईज है तो सीधी सीधी बात आप पहले भी देख रहे हो, तो प्रेजेंट है तो वहाँ भी फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट, चलो। द लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स ऑन लिस्टेड सिक्योरिटीज एंड द डिविडेंड टैक्स ऑन इक्विटी म्यूचुअल फंड्स आर द राइट स्टेप्स टू जनरेट रिसोर्सेज रिक्वायर्ड फॉर ड्राइव डिमांड इन रूरल इंडिया। बताइए, एकदम टुच्चा सा एग्जाम्पल है, अभी हम लोग कर चुके हैं, मैंने आप लोग को दिव्य दृष्टि दिखाया था। मेरा रिसर्च पे ध्यान दीजिए आप। बोलो। मैंने आपको 4 फॉर्म बताया था ना, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म। एक बात बताओ, एक बात बताओ, मैं आपसे पूछ, रुको एक सेकंड, मैं बोलता हूँ। जैसे आप बोल रहे हो कि आई एम गोइंग टू मार्केट, तो मैं आपसे कैसे पूछूंगा? मैं अगर आपसे पूछूंगा कि जैसे आप बोलते हो कि आई एम गोइंग टू मार्केट, बोलते हो ना, इसका मतलब क्या हो रहा है? मैं मार्केट जा रहा हूँ। तो मार्केट क्यों जा रहे हो? मैं आपसे पूछूंगा, तो इसको आप इंग्लिश से कैसे बोलोगे? आई एम गोइंग टू मार्केट फॉर परचेजिंग वेजिटेबल्स, फॉर बाइंग वेजिटेबल्स, यस और नो? बोलो, यस और नो, सही बात है कि नहीं? तो मुझे बताओ, आई एम गोइंग फॉर बाइंग वेजिटेबल्स, ये बोलोगे? अब आंसर बताओ। मैं तुम लोग को हिंट दे दिया है, अब गड़बड़ मत करना। चलो सोचो ना। मैंने बोला सिंपल कि वेयर आर यू गोइंग, तो बोले आई एम गोइंग टू मार्केट। वाई आर यू गोइंग टू मार्केट? आई एम गोइंग टू मार्केट फॉर बाइंग वेजिटेबल्स। अभी मैंने एक हिंट दिया, एक एग्जाम्पल दिया। अब तुम लोग सोचो इसमें यहाँ पे क्या लगा सकते हो, इस एग्जाम्पल का इस्तेमाल कैसे कर सकते हो? सही बात। क्या आएगा? फॉर ड्राइव डिमांड नहीं आएगा, फॉर ड्राइविंग डिमांड। ड्राइविंग मतलब इंक्रीजिंग डिमांड। ड्राइविंग का मतलब क्या हो रहा है? अब ये बताओ कि कांदा अभी कैसे किलो है? कैसे केजी है? 20 रुपये किलो है? अरे है ना भाई, नहीं है? 20 रुपये, 25 रुपये। अब आप लोग खरीदते नहीं होगे तो अलग बात है, लेकिन 20, 30, 25 रुपये किलो है। लेकिन बहुत सारे लोग तो 50-50 किलो खरीद के रख लिए। क्यों खरीद के रख लिए मालूम है? क्योंकि पेट्रोल क्या हो गया? 100 रुपया लीटर हो गया। अब डीजल हो गया 80 रुपया, तो सब खरीद के रख लिए। ठीक है ना? तो तुम्हारा एग्जाम्पल ना बड़ा बेकार होता है जी, तुम बोलो ही मत कुछ, ठीक है? कोई लॉजिक ही नहीं है, मतलब इलॉजिकल बात है। तुमको तो इंटरव्यू में भी रिजेक्ट कर देगा भाई, तुम अगर रिटर्न निकाल भी लोगे तो। ठीक है, चलो भाई।
बड़ा बेकार मामला है। तो ठीक है, बताइए रिक्वायर्ड फॉर। अब यहाँ पे ड्राइविंग भी हो सकता था, क्या मैं इंक्रीजिंग डिमांड लिख सकता था कि नहीं? अगर मैं ऐसा लिख सकता हूँ फॉर फॉर इंक्रीज डिमांड, क्या मैं ऐसा कभी लिख सकता हूँ फॉर इंक्रीज डिमांड इन इंक्रीज डिमांड या इंक्रीजिंग डिमांड लिखता? बोलिए, अरे बोलो। मान लो ड्राइव का मीनिंग आपको नहीं समझ पा रहे हो, तो इंक्रीज डिमांड होता है या इंक्रीजिंग डिमांड होता? इंक्रीजिंग डिमांड। सही बात है कि नहीं? आईएनजी फॉर्म होता है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म आता। ठीक है, तो यहाँ पे अब ड्राइव नहीं होगा, ड्राइविंग डिमांड। ठीक है, लाइन चाहे जैसा भी हो, चीज़ों को आप समझने की कोशिश करेंगे तो काम आपका जल्दी हो जाए। तो यहाँ पे ड्राइविंग डिमांड आ जाएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड में एरर होना चाहिए। सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जवाब दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। द फर्स्ट एंड डिसिसिव स्टेप इन द एक्सपेंशन ऑफ यूरोप ओवरसीज वाज द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉन्क्वेस्ट ऑफ एटलांटिक ओशियन। हम्म, हाँ बोलो कौन से पार्ट में एरर है? अरे आप लोगों को पता है नाउन में मैंने गड़बड़ आ रहा है। तुम तो चीटिंग कर चुके हो नालायक, हमको लग रहा है। भरोसा तो मुझे 50 ग्राम का नहीं है। चलिए एग्जाम्पल लो। मैं बोलूँगा द इंडियन ओशियन, नाम सुना है आपने? द पैसिफिक ओशियन, द इंडियन ओशियन, हर जो बड़े समंदर हैं, द पैसिफिक ओशियन, तो उसके आगे क्या लगता है? द लगता है। ये सुनो, अरे बोलो ना। नाउन में मैंने बताया था या नहीं बताया था? वैसे मैं बताऊंगा अभी, बट फिलहाल आप समझते चलिए। वैसे मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है कि मैं आपको दिखाऊं पीडीएफ। मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है कि आप बोलोगे सर आप बोल रहे हैं मैं कैसे मान लूं, तो मैं दिखाई देता हूं। नहीं तो क्या है, तुम लोग के जो चाहत है वो पूरी नहीं होगी। तो लेट मी शो यू, नहीं तो तुम मानोगे नहीं। कहाँ गया कहाँ गया? वेट। आर्टिकल द लगता है हमेशा। आर्टिकल्स के रूल मैंने बताया था आपको। आर्टिकल्स का रूल बताया था आपको। आर्टिकल के रूल में कहा जाता है कि जब भी कोई बड़ी, इसमें नहीं हो, नाउन में हो, आर्टिकल के रूल में। आर्टिकल का इसमें दिख नहीं रहा है, शायद कंटेंट है नहीं। तो आर्टिकल का रूल क्या बोलता है कि जब भी कोई बड़ा सिटी हो, जैसे द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बोलते हैं या द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बोलते हैं? तो द पैसिफिक ओशियन, हालांकि मैं बताने की अभी कोई ज़रूरत नहीं है, आप समझ रहे होंगे। तो आप समझ लीजिए कि कोई भी आर्टिकल लगाते हैं हम लोग कब? किसी बड़े ओशियन से पहले भी हम लगाते हैं। ठीक है, न्यूज़पेपर के आगे भी लगाते हैं। द टाइम्स ऑफ इंडिया बोलते हैं ना हम लोग, द हिंदुस्तान टाइम्स। ठीक है, वैसे तो न्यूज़पेपर हिंदुस्तान टाइम्स है, बट हम टेक्निकली बोलते क्या है? द हिंदुस्तान टाइम्स। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर सीधा सीधा यहाँ पे द मिसिंग है, वो लगा लेना है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो नेक्स्ट। द वर्ड मैकाब्र या मैकेब्र had been gained in its significance from its use in French as Ladani's macabre for the allegorical representation of the universal power of death। बताओ इसमें क्या गड़बड़ है? अब मुझे बताओ ऐसा क्यों हैज़ बीन क्यों आएगा? हाँ भाई, क्यों? अरे सीधी बात है, बहुत बढ़िया बात है। देखो, अब सीधा सीधा हम कोई भी चीज़ का अगर क्या हुआ है, इमरजेंस हुआ है, बढ़ा है, इंक्रीज हुआ है सिग्निफिकेंस, तो बिन लगाने की क्या ज़रूरत है आपको? सीधा बोल दो हैड गेंड।
लगाना था, लेकिन अगर पास्ट में होता तो, यस और नो, क्लियर है ना। तो आप यहाँ पर सीधा सीधा अगर सिंगल है तो यहाँ सीधा सीधा सिंगुलर वर्ड हैज़ लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। यस और नो बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें बिन लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर हम बिन लगाएंगे तो मुझे टाइम भी बताना पड़ेगा, समझ में आ रहा है। 5 ईयर्स एगो, 3 ईयर्स एगो, सिंस 1990, मतलब कहने का मतलब क्या है, अगर आप बिन लगा रहे हो तो आपको टाइम भी मेंशन करना पड़ेगा, समझ में आ रहा है। यस और नो, क्योंकि यहाँ पर टाइम मेंशन किया हुआ नहीं है, ठीक है, ईयर मेंशन किया हुआ नहीं है, पीरियड मेंशन किया हुआ नहीं है, तो बिन लगाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्या है, आवर प्रोफेसर टॉट अस दैट वन शुड रिस्पेक्ट द रिलीजन्स ऑफ अदर्स एज मच एज हिज ओन। बोलो, रिलीजन काउंटेबल नाउन है, रिलीजन काउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है। धर्म काउंटेबल है, धर्म काउंटेबल है, अनकाउंटेबल है, पहले क्लियर करो मुझे। तो अनकाउंटेबल है। मैंने आपको ये बात बताया था, याद हो जो लोग नए, जो पुराने, जो जब कोई वर्ड वन से स्टार्ट होता है, जैसे वन शुड परफॉर्म वंस ड्यूटी ऑनेस्टली, क्या ये लाइन मैंने बताया था, यस और नो, जल्दी बताओ। जो नए बच्चे हैं बिल्कुल चिंता मत कीजिएगा, ये सब चीज़ें फिर से पढ़ाई जाएगी नेक्स्ट लेक्चर से, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था, कोई एक इंसान चाहे वो मेल है, अब यहाँ पे मैं ना हिज लगा सकता हूँ ना हर लगा सकता हूँ, पूछो क्यों, क्योंकि मुझे क्या पता वो आदमी लड़का है या लड़की है, यस और नो बोलो। तो वन का मतलब क्या है, इट, अपने मन से नहीं लगा सकते हो, वन का मतलब मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। तो वन शुड परफॉर्म वंस ड्यूटी ऑनेस्टली, तो यहाँ पे हिज भी नहीं आएगा और हर भी नहीं आएगा। तो कोई भी लाइन अगर वन से शुरू हो तो इसका आगे भी क्या करेंगे आप, वंस का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो ये जितने भी क्वेश्चन एग्जाम का क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं, सीधा सीधा देखो, इसे 1 जुलाई 2017 में पूछा हुआ है क्वेश्चन। तो ठीक है, वन का इस्तेमाल हुआ है तो ख़त्म किस पे होगा, वंस पे होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा गड़बड़ी है, हिज नहीं, क्या आएगा, वन सुन, ठीक है। तो हमारे प्रोफेसर ने ये सिखाया कि जिस हमें दूसरों के धर्म के का भी उतना ही रिस्पेक्ट करना चाहिए, आदर करना चाहिए, जितना कि हम अपना धर्म का रिस्पेक्ट करते हैं, आदर करते हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, ठीक है, मुझे एग्जाम्पल देने की ज़रूरत नहीं, आप समझदार हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, जैसे एग्जाम्पल दिया, वन मस्ट टेक केयर ऑफ वंस हेल्थ, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोलो, नो सूनर हैड सी अराइव्ड दैट हर फ्रेंड्स अरेंज्ड a reception in her honor in the best resort in the town। बोलो, कौन सा पार्ट में एरर है, पहले ये बता दो, खाली इतना बता दोगे तो भी नंबर मिल जाएगा। पहले वाले में एरर लग रहा है, अच्छा, सोच समझ के जवाब दो भाई, ठीक है। अगर वन में एरर है भी तो क्या है एरर, बस बस बस, इतना समझ गए तो बहुत बढ़िया बात है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, हैड सी तब हम लगाते हैं जैसे जब हम यूज करते हैं हार्डली हैड सी, जैसे ही, है ना। लेकिन यहाँ पे नो सूनर लिखा है तो हैड सी की जगह पे क्या आएगा, बोलो बोलो, क्या आएगा, हैड पहले आएगा। तो ये बात आपको समझना जरूरी है। तो इसमें एरर तो सीधा सीधा पहला ही आ गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो पहला ही इसका एरर है, ठीक है। तो सीधा सीधा बात है, हार्डली, स्कार्सली, नो सूनर अगर यूज हो तो पास्ट परफेक्ट टेंस में हम यूज़ करते हैं,
ठीक है। हार्डली, वैन, बिफोर, स्कार्सली यूज़ किया जाए, नो सुनर के साथ देन का इस्तेमाल करते हैं। तो शीतल हैड, तो जस्ट उसके तुरंत आना चाहिए क्या, मतलब नो सूनर अगर रहेगा तो पहले सी हैड लगा दो, ठीक है। सी हैड नो सूनर, समझ में आ रहा है, क्लियर है कि नहीं। या फिर नो सूनर से अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो सी हैड लगाइए, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, बट आपको तो फिलहाल इतना ही जानना जरूरी था कि एरर पहले पार्ट में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बताइए मुझे। ड्यूरिंग इंडियाज स्ट्रगल फॉर फ्रीडम मैनी ब्रिलियंट स्टूडेंट्स गेव अप देयर स्टडीज बाय भगत सिंह कॉल। लो, जब हमारा क्यों भाई, बिल्कुल सही, ठीक है। जैसे कभी कभी आप बोलते हो ऑन कॉल, मतलब ऑन ड्यूटी बोलते हैं ना, ऑन ड्यूटी, तो उसी तरह से यहाँ पर क्या आएगा, बाय भगत सिंह कॉल नहीं, ऑन भगत सिंह कॉल, ठीक है। आप ऐसे बोलते हो ऑन माय फादर्स कॉल, ऑन माय सिस्टर्स कॉल, ऑन माय ब्रदर्स बिहाफ, बोलते हैं ना ऑन बिहाफ ऑफ माय ब्रदर। तो कहीं ना कहीं हम किसी का नाम ले रहे होते हैं ना, नाउन की बात, उससे हम एक पहले प्रीपोजिशन लगा सकते हैं, ठीक है। एक्चुअली वो रिप्रेजेंट करता है, दिस ऑन रिप्रेजेंट्स ए पर्सनैलिटी। समझ में आ रही बात, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक सेकंड के लिए रुक जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। नेक्स्ट, Madhuri and I have done my work patiently and diligently just for our safe and secure future. बोलो। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत अच्छे, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अगर बहुत अच्छा तुमने कहा, यहाँ पे आवर आना चाहिए और ये सही भी है, बिल्कुल सही, और यार पहले वाले में। लेकिन अगर मैं ऐसा बोलता माधुरी along with आई ने along with, मान लो राहुल ले लो, तो यहाँ पे हैव आता या हैज आता, हैज नहीं। अगर यहाँ पे फर्स्ट पर्सन कौन है, माधुरी ना, तो लड़की आएगा, ठीक है, समझ आ रहा है ना। तो ये थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है आपको, जब along with टर्म आता है ना, तो फर्स्ट सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब डिसाइड होता है, ठीक है ना। हैव डन, हैव, अब यहाँ पर तो हैज़ हो जाता, वो अलग बात, और यहाँ पे माई की जगह पे हार आ जाता, ठीक है ना। तो देखने में लगेगा कि दो लोग हैं, माधुरी और राहुल अलग अलग हैं, लेकिन टेक्निकली हम फर्स्ट पर्सन के हिसाब से डिसाइड करेंगे कि वर्ब का फॉर्म क्या होगा। ये टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, ठीक है। कौन सा टॉपिक है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ठीक है। अगर आप देखना चाहते हो तो मैं दिखा देता हूँ, क्योंकि आई विल टेक 30 सेकेंड्स फॉर दैट। ये रहा, नहीं तो आप लोग मानोगे नहीं, क्योंकि जो है वो मैं दिखा देता हूँ आपको। यार ये लोग दिए नहीं हैं क्या, हद हो गया। नहीं है, दूसरे लैपटॉप में, इस वाले में नहीं है शायद, दूसरे लैपटॉप में, कोई बात नहीं। चलो फिलहाल तो आगे देखते हैं। सुनीता इज फीलिंग लिटिल अनकंफर्टेबल टुडे बिकॉज सी इज इल। सुनीता थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रही है आज, क्योंकि आज वो बीमार है।
सो सी कैन परफॉर्म अरे देखते हैं ना भाई। सो सी कैन परफॉर्म, अरे रुको बाबा, पढ़ने तो दो। मैं फास्ट पढ़ दूंगा तो हवा नहीं लगेगा, क्या फ़ायदा। सो बिकॉज सी इज इल, ठीक। ये भी प्रेजेंट में चल रहा है और ये भी प्रेजेंट में चल रहा है, ठीक। सो सी कैन परफॉर्म हर वर्क आफ्टर हैविंग सम रेस्ट फॉर ए वाइल। इसलिए चूँकि वो बीमार है, इसलिए वो अपना काम थोड़ा रेस्ट लेने के बाद कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब मुझे बताइए कि यहाँ पे गड़बड़ी क्या है। तो लिटिल की जगह पे आएगा क्या। तुम तो तुक्का ही ना लगाओ। देखो समझना बात को, जैसे कि समझना, ये क्वेश्चन नाउन का है। ये क्वेश्चन कौन सा है, नाउन का है। पहले मैं क्लियर कर दूं आपको, तो जरा आप समझिएगा। मैं एग्जांपल बोलता हूँ, मनी काउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है, जल्दी बताओ। अनकाउंटेबल, अरे अनकाउंटेबल नाउन है। रुपीस काउंटेबल है, डॉलर्स काउंटेबल है, बट मनी अनकाउंटेबल है, ठीक है। तो देखिए जब मैं बोल रहा हूँ मनी, ठीक है। अब मनी, अब इसमें नाउन में भी आपको मैंने अलग अलग कैटेगरी बताया था, लिटिल, अ लिटिल, अलग अलग बोला था, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ लिटिल मनी, और मैं बोल रहा हूँ आई गेव माई, गेव द लिटिल मनी आई हैड। तो जितना मनी मेरे पास था मैंने दे दिया। आई हैव ए लिटिल मनी, यानी मेरे पास थोड़ा पैसा है। समझ में आ रही बात। तो यहाँ पर क्या आएगा, लिटिल नहीं आएगा, क्या आएगा, अ लिटिल, सी इज फीलिंग। अब मुझे बताओ अ लिटिल आएगा कि लिटिल आएगा। पहले मैं थोड़ा क्लियर कर दूं आपको, अ लिटिल आएगा, ठीक है ना। अब जरा बताता हूँ मैं, समझना बात को। देखो अब जरा देखिएगा, बोलोगे सर ये अगर मनी अनकाउंटेबल है, लिटिल हम यूज करते हैं अनकाउंटेबल नाउन के लिए, ठीक। अगर यही फ्यू होता तो हम काउंटेबल की बात कर रहे होते। लेकिन अ लिटिल का मतलब क्या होता है, बहुत कम। मतलब हालांकि आप बोलोगे सर ए तो हो गया वन, वन तो काउंटेबल होता है, बट काउंटेबल के साथ हम अ लिटिल कैसे लगा सकते हैं। तो तुम चुप रहो, एकदम बिल्कुल चुप रहो, गलत बीच में मत बोलो, ठीक है। एकदम चुप रहो, ठीक है। अब समझना बात को, जब हम किसी चीज़ का लिटिल बोलते हैं, तो लिटिल मैं बोलता हूँ कि कितना पैसा है तुम्हारे पास, तो आप बोलते हो लिटिल मनी। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास थोड़ा पैसा है। आई गेव अ लिटिल मनी आई हैड, आई गेव द लिटिल मनी आई हैड, यानी इसका मतलब जितना भी थोड़ा पैसा था वो मैंने पूरा का पूरा दे दिया। तो जब मैं अ लिटिल लगा देता हूँ, इसका मतलब मैं लिटिल कितना कंफर्टेबल है, इतना अनकंफर्टेबल है कि वो थोड़ी देर के बाद ठीक हो सकती है और वो वापस काम कर सकती है। क्लियर है कि नहीं। अगर मैं सिर्फ लिटिल लगाऊंगा, इसका मतलब वो अभी भी काम कर सकती है। लेकिन समझ में आ रहा है कि नहीं, अ लिटिल का मतलब क्या हो गया, थोड़ा, इंटेंसिटी में कम हो गई, यानी 1 घंटे के बाद वो ठीक होके कर सकती है काम, ठीक है ना। समझ में आ रही है बात। तो ये डिटेल में भी हम देखेंगे जब लिटिल और अ लिटिल का हम डिफरेंसेस, वैसे मैंने नाउन में बताया था। अब एक सेकंड को, लिटिल, अ लिटिल, फ्यू, अ फ्यू, ये सब का डिफरेंसेस तो देखो शायद इसमें दिख जाए तुम लोगों को। पीडीएफ मैंने ऑलरेडी भेजा था इसमें, तो दूसरे ही लैपटॉप में, इसमें नहीं है। चलो तो डिटेल में पढ़ाऊंगा तो फिर चीज़ें और समझ में आएगी। नेक्स्ट आगे देखते हैं। अल, अच्छा एक बात बताओ, आई एम हैविंग माई ब्रेकफास्ट, आई एम टेकिंग माई ब्रेकफास्ट, दोनों में क्या डिफरेंस है। हम्म, वो भी है नहीं, चल सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। क्योंकि देखो रेस्ट कोई खाने की चीज़ तो है नहीं। देखिए जो लेट से आएंगे तो कैसे चलेगा काम, बताइए। देखो भाई बाकी लोग गवाह हैं कि मैं रेगुलर चेक कर रहा हूँ, देख लो सबूत। बहुत सारे मैं ना गवाह लेके घूम रहा हूँ मार्केट में।
ठीक है। चलो, सुनीता इज फीलिंग लिटिल, देखो मैं रेगुलर चेक कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, बताओ भाई बाकी लोग। यस, कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ? कर रहा हूँ ना, तब फिर अब तुम्हारे कहने से थोड़ी ना मानेंगे। देखो, वो मुझे मालूम है क्या हुआ है नहीं हुआ, बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, रिकॉर्डिंग के टाइम पे भी मैं चेक कर सकता हूँ कि मेरा लेक्चर रिकॉर्ड तो पूरा स्टार्टिंग से ही हो रहा है ना। तो तुम कितने बजे आए तो मेरे लैपटॉप के स्क्रीन का भी दिखता है ये, जो रिकॉर्डिंग होता है। तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, तो ठीक है ना। तो आज चलो कोई बात नहीं, लेकिन टाइम पे आ जाए कीजिए। 6 बजे का मतलब आप एक बात पकड़ लीजिए, 6, 6:30 का मतलब ये है कि 6:27 में आपको रिक्वेस्ट डाल देना है। एक साथ मेरे को लगता है कि 60-65 बच्चे आ गए। ठीक है, चलो। तो सीता इज फीलिंग हो गया ना ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वी मस्ट डिनाउंस जस्टिस एंड ऑपरेशन। ऑपरेशन, तो बताओ भाई कहाँ तकलीफ लग रही है इसमें। पहली बात, डिनाउंस का मतलब क्या होता है? डिनाउंस का मतलब होता है क्या? किसी चीज़ के बारे में बुराई करना, या फिर कह सकते हो अनादर करना, डिसरिस्पेक्ट, या क्रिटिसाइज करना। ठीक है, क्रिटिसाइज करना, बुरा, डिसरिस्पेक्ट करना। ठीक है, ठीक है, समझ में आ रही बात? क्लियर है कि नहीं? या किसी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करना, यानी किसी ने कोई फैसला सुनाया और आप उसको क्या कर रहे हो, नहीं नहीं ये तो गलत था, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। जैसे फार्मर्स का बिल था। ऑपरेशन, ऑपरेशन, ऑपरेशन का मतलब होता है क्या? किसी चीज़ का हैरासमेंट, यानी किसी चीज़ का क्या करना, हैरास करना। यानी एक तरह से क्या है, दोनों वर्ड कैसे हैं, निगेटिव हैं। क्या है? निगेटिव है। अगर कोई किसी के साथ बुरा करेगा, हैरासमेंट करेगा, तो क्या हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, चुपचाप सुनते रहना चाहिए, या फिर उसके खिलाफ जाना चाहिए? बोलिए, बोलिए, क्या कर, बोलो, बोलो। अब मुझे बताओ कि जस्टिस को क्रिटिसाइज करना चाहिए या इनजस्टिस को क्रिटिसाइज करना चाहिए? पहले क्लियर करो। अरे, अगर फैसला हुआ तो गलत फैसला का तुम क्रिटिसाइज करोगे या सही फैसला का क्रिटिसाइज करोगे? बोलो। अरे क्या बात करते हो यार, कुछ भी बोलते हो। गलत फैसला का करोगे ना तो इनजस्टिस आएगा यहाँ पे। यस और नो? अब मैं बोलूँगा सारे लोग क्रिमिनल का रिस्पेक्ट करो, जितने लोग क्रिमिनल हैं उसका रिस्पेक्ट करो। तो मैं अगर आगे वर्ड लिख रहा हूँ क्रिमिनल, तो यहाँ रिस्पेक्ट आएगा या डिसरिस्पेक्ट आएगा? तो सीधी बात है ना, वही तो मैं बोल रहा हूँ। तो जिस, जस्टिस एक पॉजिटिव वर्ड है, तो हमें क्या करना चाहिए? इनजस्टिस होता तब हम उसको क्रिटिसाइज करते हैं। बात क्लियर है कि नहीं? ठीक है, तो यहाँ पे एरर दूसरे नंबर पे है। चलो, आई डोंट थिंक नेहा इज एज वाइजर एज, बहुत इजी क्वेश्चन है। और ये तुम्हारा टॉपिक है एडजेक्टिव। कौन सा टॉपिक है? एडजेक्टिव। आई डोंट थिंक नेहा इज एज वाइजर एज सोनाली एज, सो शी इज नॉट कॉम्पिटेंट फॉर दिस जॉब। तो चलो, मैं थोड़ा सा आपसे बात कर लेता हूँ। मुझे बोलो, राम इज वाइजर, वाइजेस्ट देन श्याम। क्या ये सेंटेंस सही है या गलत है? बोलो जल्दी, बोलो। राम इज वाइजेस्ट, क्या आएगा इसके जगह पे? वाइजर, बहुत अच्छे। अब ध्यान से देखना, अगर मैं वाइजर बोल रहा हूं तो भी ठीक है। वाइजर का मतलब तो राम श्याम से ज़्यादा वाइज हो गया ना। लेकिन मैं बोल रहा हूँ राम को मैथ में 100 आउट ऑफ 100 आया, और श्याम को भी मैथ में 100 आउट ऑफ 100 आया। तो तुम क्या बोलोगे? राम इज वाइजर देन श्याम? वाइजेस्ट भी नहीं बोल सकते, क्योंकि श्याम भी 100 में 100 लाया और राम भी 100 में 100 लाया। तो क्या बोलेंगे? इस, एज वाइज एज, बहुत अच्छे, वेरी गुड। अब देखो एक बात समझना,
एज के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है और फिर एज आता है। तो ये बात आप समझ लीजिएगा सीधा सीधा। जब दोनों की इंटेंसिटी एंड लेवल ऑफ इंटेलिजेंस सेम हो, समझ में आ रही बात? बात क्लियर है कि नहीं? तो हम एज वाइज एज लगाते हैं, एज इंटेलिजेंट एज जीनियस एज, ऐसी बात। अच्छा, मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। मुझे बताइए, माधुरी दीक्षित अच्छा डांस करती थी या ऐश्वर्या राय? माधुरी दीक्षित करती थी, राइट ना? ऑफ कोर्स। लेकिन क्या, तो मैं माधुरी दीक्षित के लिए क्या बोलूँ? माधुरी दीक्षित इज, ठीक है, मुझे बताओ, आप लोग समझ गए मेरी बात? समझ में आ रहा है कि नहीं? और माधुरी दीक्षित इज स्मार्टर देन क्या? ऐश्वर्या राय। यस और नो? यस और नो? या फिर हम बोल सकते थे एज स्मार्ट डांसर एज, या एज गुड डांसर एज ऐश्वर्या राय। अगर मैं ये मान लूँ ऐश्वर्या राय भी बहुत अच्छा डांस करती है और माधुरी दीक्षित भी बहुत अच्छा करती है, दोनों खराब नहीं करते, बहुत अच्छा करते हैं, दोनों अच्छा करते हैं, दोनों का लेवल ऑफ इंटेलिजेंस एक जैसा है, तो मैं क्या बोलता? माधुरी दीक्षित इज एज गुड डांसर एज। इसका मतलब ये मत समझ लेना ये गलत है। अगर मैं बोल रहा हूँ एज गुड डांसर एज, तो भी ये सही है। हालांकि डांसर चाहे बीच में आया वो एक अलग बात है, बट टेक्निकली एज गुड एज ही हुआ ये। तो ऐसा मत समझ लेना कि सर एज गुड के बाद कोई दूसरा टर्म नहीं आ सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डांसर इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या है? गुड इंपॉर्टेंट है। क्योंकि यहाँ पे अगर तुम लिख देते एज बेटर डांसर लिख देते तो गलत हो जाता, एज बेटर डांसर एज तो गलत हो जाता। यानी एक बात समझ में आया कि एज हो और एज हो तो बीच में हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है। क्या ये बात समझ में आया? तो यहाँ पे वाइजर है तो यहाँ पे क्या आएगा? फर्स्ट फॉर्म यूज होगा। क्लियर है कि नहीं? बोलो जल्दी से, क्लियर है कि नहीं है? एज और एज के बीच में वर्ब का हमेशा फर्स्ट फॉर्म आता है, ठीक है? तो यहाँ पर एज वाइज एज आ जाएगा, ठीक है? चलिए, तो इसमें एरर कौन से पार्ट में आ गया? एरर नंबर 1 पे आ गया। चलो आगे देखते हैं। इन द मैथमेटिक्स, अल्लाह, तो स्टार्टिंग में ही सत्यानाश कर रखे हैं लग रहा है। ये तो ऐसा लग रहा है मैथमेटिक्स के ऊपर बैठा हुआ है। इन द मैथमेटिक्स क्लास। एनीवेज, सही है या नहीं कर, मैं थोड़ा डरा भी सकता हूँ आपको, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। इन द मैथमेटिक्स क्लास, ओके, इन द मैथमेटिक्स क्लास आई सिट नेक्स्ट टू राज, who is the captain of the basketball team and undoubtedly the best basketball player in Delhi। बताओ भाई क्या गड़बड़ी है? बोलो बोलो जल्दी बोलो, कोई गड़बड़ी है कि नहीं है? है? नहीं लग रहा? द मैथमेटिक्स नहीं आएगा? क्या बात करते हो? मैथमेटिक्स एक यूनिक सब्जेक्ट है और यूनिक सब्जेक्ट के आगे द लगाते हैं। जैसे द पैसिफिक ओशियन, तो पैसिफिक ओशियन इस दुनिया में एक, कोई एरर नहीं है इसमें, ठीक है? कोई भी एरर नहीं है इसमें, ठीक है? क्योंकि मैथमेटिक्स एक यूनिक सब्जेक्ट है, यूनिक सब्जेक्ट के आगे लगा सकते हैं। पैसिफिक ओशियन एक है इस दुनिया में कि दो है? हाँ, कैसा बेवकूफ़ लड़का है ये, तुमको तो रिमूव ही कर देता हूँ मैं। बकवास का कोई लिमिट होता है, ये सारे हदें पार कर चुका है। चलो आगे देखते हैं, ठीक है? नेक्स्ट, ही कमांडेड मी एज इफ ही वॉज माई हस्बैंड। बोलो, उसने मुझे ऐसे ऑर्डर दिया जैसे कि वो मेरे हस्बैंड हो। बोलो। हम्म? अरे भाई, तुम लोग को कंडीशनल सब्जेक्ट सेंटेंस नहीं पढ़ाया था? कंडीशनल सेंटेंस पढ़ाया था? अरे यार, सब सत्यानाश कर देते हो। जो नए बच्चे हैं, उनको तो कोई गिला शिकवा नहीं रखना है। मैंने बोला था आई विश आई वेयर ए बर्ड।
बोला था ना, आई वेयर ए बर्ड। काश मैं पक्षी होता तो आसमान में उड़ जाता। ठीक है, यस और नो। और मैंने आपको कंडीशनल सेंटेंस में जब बोला था इफ होगा तो आगे वेयर लगाएंगे आप। इफ क्या है? कंडीशनल सेंटेंस। और जब कंडीशनल सेंटेंस होता है, अब देखो बोलो मत, नहीं तो मैं अभी दिखा दूंगा खोल के रूल्स। ठीक है, तो एफ वेयर बोला था कि नहीं बोला था? आप लोग अगर लेक्चर अटेंड किए पुराने बच्चे, कोई बोलो यस और नो, यस और नो, बताओ भाई। तुम्हारे यस सर बोलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन बाकी बताओ भाई। मैंने बोला था कि जब इफ़ वेदर लिखा हो तो आगे इस्तेमाल क्या करेंगे? वाज करेंगे या वेयर करेंगे? वेयर तो आपको लगता है सर ये तो प्लूरल है, बट टेक्निकली मैंने आपको बताया जब इमेजिनरी हो सेंटेंस तो हम वेयर लगाते हैं। जैसे इफ़ आई वेयर ए बर्ड, इफ़ आई वेयर ए बर्ड आई वुड फ्लाई। तो मैंने क्या बोला? इफ़ आई के साथ वाज नहीं लगाते हैं, क्या लगाते हैं? वर लगाते हैं। ये जब इमेजिनरी सेंटेंस हो तो हम वर लगाते हैं। ठीक है, क्लियर है सबको? यस और नो जल्दी बोलो। ठीक है ना? चलिए, कंडीशनल सेंटेंस है, बिल्कुल सही है। द इंग्लिश इज़ ए वेरी पॉपुलर लैंग्वेज अमंगस्ट साउथ इंडियंस। बोलो। द इंग्लिश कैसे लगा रहे भाई? देखो, यहाँ पर ये जो इंग्लिश है ये ब्रिटिशर्स को डिनोट करता है। किसको डिनोट करता है? ब्रिटिशर्स। अब देखो, द इंग्लिश हम बोल रहे हैं तो इंग्लिश अगर एक लैंग्वेज है, मेरी बात समझ रहे हो? व्हेन वी गिव द इंग्लिश, इसका मतलब क्या हो रहा है? जैसे मैं बोलता द इंडियंस आर इंटेलिजेंट पीपल ऑन दिस अर्थ, द इंडियंस आर इंटेलिजेंट पर्सन ऑन द अर्थ। तो ये द इंडियंस क्या बताता है? बोलिए। द द इंडियंस मतलब पीपल ऑफ इंडिया। यस और नो? उसी तरह से जब किसी, अब ये इंग्लिश लिखा है तो ये इंग्लिश लैंग्वेज की तरह यूज़ नहीं हो रहा है। ये किसको डिनोट कर रहा है? पीपल को डिनोट कर रहा है। किसको डिनोट कर रहा है? जल्दी बोलो। पीपल को। अगर ये पीपल को डिनोट कर रहा है तो होना क्या चाहिए? क्या होना चाहिए? बात क्लियर है? तो यहाँ पर क्या होगा? द इंग्लिश की जगह पे हम क्या लिखेंगे? सिर्फ इंग्लिश लिखेंगे, सिर्फ इंग्लिश। तो द इंग्लिश लगा देंगे तो, अरे पीपल का भी लैंग्वेज कैसे बनेगा जी? ब्रिटिशर्स लैंग्वेज बन जाएंगे क्या? ब्रिटिशर्स लैंग्वेज कैसे बनेंगे? सही बात है कि नहीं? तो यहाँ पर सिर्फ इंग्लिश लगाना, द की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है, जैसे द इंडियंस आर वेरी स्मार्ट, तो द इंडियंस का मतलब क्या होता है? द पीपल ऑफ इंडिया आर स्मार्ट, ऐसा। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट, दिस कंटेनर इज फुल विथ वाटर। एक चीज़ और बताना था मुझे, यहाँ पर एमंगस्ट लिखा है और एक वर्ड हो सकता था एमंग। एमंग का क्या मतलब होता है और एमंगस्ट का मतलब क्या होता है? द चॉकलेट्स वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग द स्टूडेंट्स। एमंग का मतलब क्या हो रहा है? जितने भी चॉकलेट थे एक दूसरे के बीच में बांट दिए गए। एमंगस्ट का मतलब उनके परस्पर। ठीक है, उनके बीच में। बीच में मतलब बिटवीन वाली बात नहीं है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इंग्लिश जो है साउथ इंडियंस के संदर्भ में या साउथ इंडियंस के बीच में या साउथ इंडियंस में क्या है? एक पॉपुलर लैंग्वेज है। तो आप देखेंगे साउथ इंडियंस ज़्यादातर लोग, आप वैसे भी जानते हैं, इंग्लिश ज़्यादा यूज करते हैं। ठीक, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट, द कंटेनर इज फुल विथ वाटर। पानी के साथ रहता है या फुल ऑफ वाटर रहता है? हैं? फुल विथ वाटर या फुल ऑफ वाटर? हाँ, अब क्या है वही वो तुम बताना। अब वो तो मैं तुम लोग को थोड़ा हिंट दिया हूँ, लेकिन सही क्या है वो तुम बताओगे अभी। द कंटेनर इज फिल विथ वाटर सो आई कांट कैरी इट फॉर ए लॉन्ग डिस्टेंस एट वन गो। एक साथ में इतना सारा पानी नहीं ले जा सकता हूँ लंबा डिस्टेंस ट्रेवल करके। तो क्या गड़बड़ी है?
इसमें तो आई होप कि कोई दिक्कत तो नहीं आना चाहिए, ठीक है ना। फुल ऑफ समथिंग तो फुल ऑफ वाटर होता है, ये तो आप खुद ही जानते हो। फुल विथ वाटर लगा, कुछ बच्चे तो टिक लगा भी देते हैं, हाँ ठीक ही तो लग रहा है, फुल विथ वाटर, हाँ पानी के साथ, पानी के साथ रहेगा जी कंटेनर, हैं। चलिए ये तो खैर आप वैसे भी लगा लेते, फुल ऑफ एनर्जी, बहुत सारी चीज़ें। चलो, हैड सी नॉट नोन अबाउट इट सी वुड हैव स्टेड लॉन्गर। बोलो। वुड और शुड में क्या फ़र्क पड़ जाएगा, कुछ खास ज़्यादा फ़र्क है क्या? सैल का पास्ट होता है शुड, कौन सा ग्रामर लेके आते हो? सैल का पास्ट फॉर्म होता है शुड, तो जबरदस्ती कुछ भी। सोचो सोचो, से कोई खराबी नहीं है, कोशिश कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, वेरी नाइस। देखिए बहुत बढ़िया बात है, ध्यान से देखिए। देखिए देखो, एक होता है हैव स्टेड लॉन्गर, तो मुझे बताओ क्या वो एक्टिविटी शुरू हुआ है या नहीं हुआ है, पहले ये बताओ। नहीं हुआ है, इसका मतलब होने वाला है, और अगर होने वाला है तो वो होगा फ्यूचर में, और लेकिन फ्यूचर में होगा, लेकिन फ्यूचर का कौन सा फॉर्म, पास्ट फॉर्म, या फिर सॉरी फ्यूचर परफेक्ट फॉर्म, और फ्यूचर का परफेक्ट फॉर्म विल का क्या बनता है, वुड बनता है। ठीक है, क्लियर है सबको, यस और नो, बोलो। तो विल का पास्ट फॉर्म क्या मतलब परफेक्ट फॉर्म कौन सा हो गया, बोलो, वुड। तो हैड सी नॉट नोन अबाउट इट सी वुड हैव, क्या, तो तुमने बिल्कुल सही बोला था, क्या आएगा, वुड हैव स्टेड लॉन्गर। क्लियर है, यस और नो, बोलो। चलो आगे बात करते हैं नेक्स्ट। इफ यू विल फिनिश योर होमवर्क आई विल गिव यू एन आइसक्रीम। भाई ये मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम, यस और नो, क्योंकि ये है क्या, सुपरफ्लुअस, इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो तुम लोग भूल ही नहीं सकते हो, क्योंकि कंडीशनल सेंटेंस में मैं कितनी बार बता चुका हूँ कि अगर एक बार कंडीशनल सेंटेंस में इफ आ गया, तो अगर एक बार विल लगा रहे तो दो बार विल का इस्तेमाल नहीं होगा, यस और नो, बोलो ईमानदारी से, क्या ये याद है नहीं है बताओ। तो इफ़ यू फिनिश योर होमवर्क आई विल गिव यू एन आइसक्रीम, से कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट ऑप्शन। हाँ वापस से होगा, बिल्कुल होगा, 100% होगा भाई। और वैसे भी आप चिंता ना करो, देखो जिनका फर्स्ट लेक्चर उनका मैंने क्या बोला, स्टार्टिंग के ही लेक्चर में बोल दिया था ना कि आज हम काफ़ी लास्ट मोमेंट पे चल रहे हैं, अभी नेक्स्ट लेक्चर से फ्राइडे से हमारा फ्रेश तरीके से स्टार्ट होगा, जैसे एडजेक्टिव, नाउन, प्रोनाउन सब, क्योंकि हमने लगभग सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं। तो आप जैसे भी जो लोग नए हो थोड़ा देख लो, एग्ज़ाम मैनिक्स चैनल पे जाइए, रंजन सर, लेसन होना, ठीक है, कम हो जाना, फेड अवे लेसन, नेक्स्ट रजनी कम हो इज जाना। प्लानिंग टू अब मुझे सेटल इन बताओ, मुंबई एज कोई सून एज अगर शी बेट रिटायर्स इन खेलेगा, अगस्त द नेक्स्ट ईयर। बेट खेलोगे, बेट समझ रहे हो ना, जुआ, यस और नो, जुआ इन खेलोगे, द नेक्स्ट अगस्त द नेक्स्ट ईयर, हाँ तो जी, द नहीं आएगा, ये बोल रहे हो। जुआ खेलोगे तो क्या होगा, हम्म, तो पैसे, पैसे क्या हो जाएंगे, हारने के बाद, पैसा हाँ भाई, हारने के बाकी बाद, लोग हाँ तुम एक्सेप्ट लोग ये करते बोलोगे हो सर चीज़ें, जीत भी तो सकते हैं, बिल्कुल पैसा सही है, कोई दिक्कत नहीं, हारने के बाद, बराबर ना, कोई दिक्कत, के आर्टिकल द बाद क्या हो हटा दो, जाएगा, द की कोई जरूरत नहीं। बर्बाद हो जाएगा, डिक्रीज हो अगस्त जाएगा, नेक्स्ट ईयर, तो है अगस्त ना। के बाद सीधा मतलब सीधा ऐसा नहीं कि लगा तुम सकते पूरी तरह से बर्बाद हो जाओगे, चलो। लेकिन आई वॉज जितना बॉर्न ऑन पैसा था, 14 जुलाई मतलब तुम 1919 10,000 इलाहाबाद, लेके बताइए गए इसमें और क्या तुम्हारे दिक्कत है। पास सिर्फ 500 बचे हैं, तो
9,500 क्या हो गया, डूब गया, डिक्रीज हो जाएगा। यस और नो, यस और नो, देख लेना हिंदी का स्पेलिंग सही है नहीं है अरे बोलो अपने बेटा। हिसाब से। ठीक है, 9 कोई नंबर दिक्कत देखते नहीं हैं है, अपन। ठीक है, आई होप कोई सब एरर लोग को नहीं है। क्लियर होगा। बिल्कुल। एबिट ऑन भी की जगह क्लियर हो तुम गया। इन इन जो लगाओगे होता तो है इन तो बिल्कुल ही एब्डिकेट, बेकार हो जाएगा, कोई ए दिक्कत ही बी नहीं है। ऑन तो वैसे भी डी टाइम को आई डिनोट करने का काम भी सी करता है, ए टी, एब्डिकेट का मीनिंग एरर भी बताओ, नहीं है। बताओ अब इसको याद बोलो समझने के लिए आप ऐसे भी सोच सकते हो, द बोलो ट्रेन अराइव्ड द प्लेटफॉर्म बोलो ऑन बोलो। टाइम। रिजाइन। इन रिजाइन, टाइम भी होता है, बहुत ऑन टाइम अच्छा। भी होता है, तो यहाँ पे ऑन रिजाइन, दिया है तो कोई दिक्कत आर ई नहीं एस आई रिजाइन। रिजाइन नॉट ओनली या वी सॉ द रिटायर। प्रेसिडेंट बट ऑल्सो द चीफ मिनिस्टर ऑफ ठीक दिल्ली। है, रिजाइन का स्पेलिंग सब लोग को पता चल गया होगा, फिर से मैं लिख एक देता बात तो हूँ, कंफर्म है, नॉट आर ओनली ई के साथ एस बट आई ऑल्सो जी आता एन, है, इसमें रिजाइन, कोई दिक्कत तो नहीं है। बताओ यानी गड़बड़ छोड़ कहाँ है? देना। अब जरा ध्यान से देखिए इसके अंदर हुआ क्या। देखो, डिकेट से आप समझ सकते हो अभी मतलब तुम दिक्कत हेरा फेरी क्या कर होता रहे है? हो हैं कि सर पहले हमारा प्रॉब्लम है ना, दिक्कत है वीसा आना काम चाहिए, करने में, नॉट ओनली नहीं आना तो चाहिए। रिजाइन कर दो, जी है बोल रहे ना। हो? अब सामने वाले ने बहुत सारा प्रेशर डाल दिया, ये भी करो वो भी करो ये भी करो वो भी करो, पहले नहीं देते थे लेकिन अब दिक्कत होने लगी। अब दिक्कत है तो क्या कर दो, बिल्कुल सही रिजाइन बात है, जरा कर समझिएगा, ये दो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मुझे अब मान जरा लो समझिएगा इसके एक पीछे ऑफिस में आप लॉजिक क्या जॉब है करते कि हो, यस सब्जेक्ट और का नो, कोई भी सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा और होता यहाँ पे आप बैठे हो, सब लोग बैठे रहते है? हैं, कैसा होता है? जैसे आपको बहुत he ठंड लगती है, क्या है, is आपको बहुत ठंड going to the लगती है ना, और बाकी He सब is लोग को going to the पंखा market. चाहिए, एसी चाहिए, तो मुझे बताओ सबसे है ना। पहले क्या और आया? एक सब्जेक्ट आया ना। दो लोगों को प्रॉब्लम है कि बोलो। उसको पंखा नहीं, सुन लो। पंखा चाहिए, और अरे बाकी बोलो। लोगों को पंखा नहीं चाहिए। बोलो क्लियर है? तो मुझे बताओ तो एक बात तो confirm प्रॉब्लम है, पहले किसको तो है। subject मान लो आना चाहिए, 10 लोगों को बाकी की फैन चीजें बाद चाहिए में। तो और सबसे 2 पहले तो लोगों को subject फैन आएगा नहीं ना। चाहिए, है ना। We saw तो क्या not करना only the चाहिए, person, 10 लोगों की बात but also सुनेगा the बॉस chief of या 2 लोग की बात बहुत सुनेगा बॉस। 10 लोगों की बात कोई सुनेगा। कंडीशन तो 10 लोग बोलते हैं कि मुझे पंखा, उनको देखिए, पंखा चाहिए, imaginary 10 sentence लोग बोलते होता हैं मुझे तब हम पंखा बोल चाहिए, सकते 2 थे लोग if बोलते I हैं पंखा were a नहीं bird, चाहिए। but यहाँ तो ये लोग imaginary कंप्लेन sentence लेके तो गए, है सर हमारे जो है नहीं, ना, if लगा देंगे हम। ठीक है, सही बात है ना। तो जब इफ हमारा कंडीशनल सेंटेंस ठीक है। है ही नहीं, बराबर ना, तो क्या बोलेगा वो, तो फिर हमें सीधा तो क्या बोलेगा वो लगाएंगे पहले ना। कि अभी दिक्कत है तो तो क्या कर दो, रिजाइन मतलब जॉब छोड़ के मैं इस रूम को छोड़ सेंटेंस के के चले स्ट्रक्चर को जाऊं। ध्यान में हमेशा रखना है हमें। यस और नो, ठीक है, हाँ भाई, कैन यू इमेजिन दैट क्लियर है कि नहीं। सी हैज 30 पेयर ऑफ शूज। रूम को रिजाइन तो दे दो, imagine इस कर रूम सकते को हो रिजाइन उसके दे दो, पास है ना। 30 अभी जोड़ी दिक्कत है जूते तो हैं। रिजाइन कर दो। तो एब्डिकेट का मीनिंग 35 आपको है, समझ में आ 35 गया, है, कोई प्रॉब्लम 35 नहीं। ओके। ठीक है, तो कोई आदमी रिजाइन करे जॉब से कि सर Pairs मेरे of shoes, फैन की वजह अच्छा। से रिजाइन कर रहे हैं, तो ये अब थोड़ा भाई, ऑकवर्ड नहीं बाकी लोग लगेगा। क्या बोलना चाहेंगे? यस और नो, बिल्कुल सही है। एक पेयर होता तो हम बोल देते 1 पेयर ऑफ शूज, कोई हाँ दिक्कत जी, नहीं। clear है यहाँ कि पे नहीं? 35 समझ में आ रहा है से बात ज़्यादा- कि नहीं? एक से बताओ। ज़्यादा है तो वैसे ही प्लूरल दिख रहा है मुझे। यस सर। यस सर। है ना। आई होप सब लोग को क्लियर होगा। लेकिन लॉजिक कहा जाए तो पेयर में एक ही शू अच्छा, होता है। अगला वर्ड है ये जो 35 है ना, एबेरेंट। अगला ये वर्ड एक क्या से है, एबेरेंट। अगर मैं स्पेलिंग बोलो एबेरेंट आई का, हैव 1 पेयर ऑफ शूज, ABBERANT। लेकिन 2 पेयर ऑफ शूज बोलूंगा तो अब ये फिर क्या हो मामला रहा खराब हो है, जाएगा। एबेरेंट का मीनिंग बताओ जल्दी से। मैंने बताया था बराबर ना? आपको, एबेरेंट का मीनिंग बताइए। समझ आ रही बात? तो प्लूरल फॉर्म एबेरेंट का मतलब क्या होता है, ऑड, एबनॉर्मल, नॉट ओनली हर abnormal। हस्बैंड, फिर से वही कहानी, यस और नो, बट इवन हर फादर, या फिर नॉट स्टैंडर्ड। सही बात है। बट कैसे याद रखेंगे, अबे कभी- इतना कभी- रेंट, अबे इतना रेंट। अच्छा, आपको पता है तो बैंड्रा ये में तो मतलब 3 BHK बहुत ही फ्लैट ज़्यादा का रेंट वाहियात कितना वाली है? बात हो गई कि कोई भी बता देगा। हाँ बताओ भाई, नॉट ओनली हर हस्बैंड बट मालूम इवन है? हर फादर आल्सो। देखो अरे ऐसा भाई, नहीं मालूम है है कि कि बट नहीं ऑल्सो तुम लोग के अंदर को? नहीं है, है 3 लाख दूर रुपया है। महीने का है। अब कितना एक है? बात बताओ कि तुमने 3 लाख सबसे पर पहले मंथ क्या रेंट है। कोल्ड ड्रिंक्स पी लिया, समझ रहे हो मेरी बात की नहीं? फिर हाँ तुमने जी खाना खा लिया, फूड, फिर तुमने कॉफी पी लिया, भाई, आवाज। यस और सर। लास्ट में पानी 3 पूरी लाख लिया। रुपए पर मंथ है, पानी तो पूरी खा लिया। एक 1 BHK लोगे तो समझना 1 लाख रुपए पर मंथ, 2 अब ये BHK चीज़ लोगे समझ 2 लोगे ना, लाख तो रुपए आगे पर चीज़ें मंथ, भी 3 BHK लोगे तो 3 अब लाख मैं पर बोलूंगा मंथ। कि तुमने कॉफी बराबर? पी लिया तो तुम क्या Yes। बोलोगे, नहीं पिया? ठीक है, और खरीदना है Yes तो or no? जितना अमाउंट है अरे उसका बोलो ना, 400 जल्दी गुना जवाब दो कर ना दो, मुझे। 400 क्या टाइम्स, तुमने कॉफी पिया या यानी नहीं पिया? 12 करोड़ रुपए। वो बात अलग तो है एक कि छोटा सा तुमने अमाउंट है, कोल्ड 12 ड्रिंक्स करोड़। खाना खाने के ठीक बाद है, पिया।
और आप फ्लैट खरीद सकते हो बैंड्रा में 3 या तो BHK। सही ना ठीक है, भाई, एकदम सी शादी फेसिंग में गए बराबर इतना ना? मेनू तो चाहिए चाहिए, ऐसे हाँ, कम अगर ऊपर बढ़ेगा थोड़ा थोड़ी ना। समंदर के पास जाना है तो मैं तो वही तो कह 35 रहा हूँ, करोड़ बट रुपए से ऑल्सो स्टार्ट आ होगा। तो गया ना पेट में, सी चाहे व्यू दूर आए चाहिए, या कितना पहले मिल आए, लगेगा आपको? आ तो गया ना। ओनली 35 करोड़, यस और नो? यस और नो? चलिए, अबे इतना बच्चे रेंट, सोचेंगे बट तो इवेंट लिखा ये है क्या तो हो ये गया? गड़बड़ी है, ऐसी बात कहाँ ये है क्या यार? हो गया? ऑल्सो भी तो है, एबेरेंट, दूर यस में है और तो नो? क्या हुआ, आ जाएगा कभी, बोलिए। पैदल चल रहा है बेचारा गरीब आदमी, यस, पहुंच जाएगा ऑल्सो भी। क्लियर है? ऐसी क्या चलो अब बात? 11 नंबर देखते हैं, अब सोचो आगे जरा, का बात देखते हैं। अगला वर्ड है दिमाग को थोड़ा एबेट, घुमाओ। ABET, एबेट, इसका मीनिंग बताओ जल्दी से। अभी मुझे बताओ कि मैंने आपको बताया था इसका कि मीनिंग जब बताओ सब्जेक्ट जल्दी से। सिंगुलर हो, सब्जेक्ट मैंने सिंगुलर बताया है ना, था। तो वर्ब क्या होगा? encourage to do wrong thing. एनकरेज टू और डू सिंगुलर रॉन्ग। वर्ब क्या होगा? अब मुझे बताओ, हम्म, अगर बोलो। अभिषेक बोल रहा है Not only on कि बेट husband, लगा, इवन हर फादर तो गलत काम करने के लिए इंकरेज कर रहा है फादर ना? यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाएगा Yes or हमारे no? लिए। तो मुझे बताओ, चाहे फादर हो या Encourage हस्बैंड हो, है तो सिंगुलर ही ना, एक एक करके। टू तो मुझे बताओ सिंगुलर वर्ब के लिए Do क्या यूज करोगे आप? फाइंड आएगा या फाइंड रॉन्ग थिंग्स, मैंने आपको बताया था, गलत जैसे काम करने के लिए उकसाना। और यहाँ पे ठीक है? गोज। तो मुझे बताओ सिंगुलर वर्ब कौन सा है? ये है, अब और बेट ये क्या लगाने है? के लिए भी बोल रहा है, जुआ They go खेलने to बोल रहा है, market, तो क्या they अच्छी goes बात कर to रहा है वो? market, he बोल रहा है goes कि to डबल हो market। जाएगा पैसा तेरा, ठीक है? ट्रिपल हो जाए, लेकिन हार गए तो? अगर प्लूरल वर्ब प्ले है ठीक है, तो सिंगुलर वर्ब क्या आप होगा? ऐसे सोच सकते हो। ही ऐसे अमित प्ले क्रिकेट, ही प्लेज बेट लगाने के लिए प्लेज क्रिकेट, यस और नो? लगाने के लिए क्या कर रहा फादर है? मेरा सिंगुलर वर्ब है, तो यहाँ क्या आना चाहिए? इंकरेज कर रहा है, यस और नो? सिंगुलर वर्ब में एस होना जरूरी है। Yes. सिंगुलर देखो वर्ब मैं में इंग्लिश S लिख होता रहा है हूँ, और हिंदी S इंग्लिश हमेशा दोनों रहता है। कर सिंगुलर रहा वर्ब में है, पहला वर्ड एस आता है ना, यहाँ जो S क्या है ठीक गलत है। क्लियर है और सबको? अगर तुमने बेट लगा यहाँ पे लिया क्या और आएगा? पैसे सिंगुलर डूब वर्ब, गए सिंगुलर वर्ब क्या होगा? तो फाइंड्स होगा। क्लियर है सबको? Yes or no? जिंदगी बोलो। बर्बाद हो गई, यस और नो? क्लियर है कि नहीं? क्लियर है कि तो नहीं? कौन से वाले में गड़बड़ी चलो, हुआ? आई होप सब लोग को वाला। क्लियर होगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात Singular नहीं verb। है। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। द वेस्ट इंडीज टीम हैड नॉट वॉन एनी मैच लास्ट ईयर। कहाँ बोलो तक कर भाई, लिए थे? क्या 11 बढ़िया। तक कर लिए थे, 12 नंबर देखते हैं। ठीक है, अगला वर्ड मैंने आपको एबहॉर करा दिया है क्या, लिखा दिया क्या? लिखा द दिया। वेस्ट इंडीज टीम हैड Abject, नॉट वॉन abject एनी में मैच लिखा है लास्ट शायद। ईयर। एब्जेक्ट, एब्जेक्ट का मीनिंग क्या है? कोई गड़बड़ नहीं है? पुअर, यस और नो? पक्का? बिल्कुल अनहैप्पी लोग, ठीक। जो लोग बच्चे सोच नाराज, रहे हैं कि हम लिख दें जो since गुस्सा last रहते year, हैं, from नाराज last year, रहते क्या हैं, जरूरत है उनको उसकी? एब्जेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते द हैं? वेस्ट इंडीज टीम एब्जेक्ट हैड नॉट बोलते हैं। वॉन और एनी मैच। अब बच्चे सोचेंगे पुअर सर क्यों क्या बोलते हैं since होना उनको? चाहिए? सिंस लास्ट ईयर, भाई फ्रॉम जो लास्ट ईयर। लोगों चीजों का कोई जरूरत रिस्पेक्ट नहीं है नहीं उसकी। करते, इज्जत नहीं Last। करते, वो चीज उससे यानी दूर चली जाती है। वो ये और सोच रहे अगर हैं वो कि चीज से फास्ट दूर चली जाए तो पूरा हो जाएगा ना। जाके अभी तक की बात कर रहे हैं, सीधी हाँ बात भाई, बोल रहे हैं कि आप unhappy पिछले हो साल जाएगा। की ही बात कर रहे हैं, वो प्रेजेंट स्क्रब, की बात नहीं Yes, कर sir. रहे। स्क्रबर, तो ना सिंस लगाने की ठीक जरूरत है। है ना फ्रॉम लगाने तो की। ये सही है कि जो चीज मिल रहा है उसको रख लेना चाहिए, यानी पिछले इज्जत साल करनी चाहिए, वेस्ट yes or इंडीज no? टीम ने एक भी मैच नहीं जीता। ठीक है कि नहीं? ठीक है, तो क्या जिसके है? पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है, तो नो एरर। कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो वो ऑब्जेक्ट चलो। है, एब्जेक्ट है, यानी पुअर आदमी had है, he come yes out or of no? the cinema hall then the तो bomb। जिसके पास, बताओ भाई, हार्डली के साथ क्या आता है? देन आता है, when मेरे आता है? पास माँ है, पापा है, हार्डली यस के और साथ नो? क्या आता है? तो अब वो पूरा पूरा आदमी नहीं है ना, लेकिन जिसके पास कोई ऑब्जेक्ट When नहीं आया? है, Then गलत। समझ रहे हो? When आया? कोई Hardly तो होना से चाहिए ना भाई। Hardly had he come out of the माँ है, cinema पापा hall है तो बहुत अच्छी then बात the है, अगर bomb नहीं है तो shattered फिर and shattered the कोई तो ball। होना चाहिए, जैसे ही बाहर निकला, यस और की नहीं? एक 5 स्टार तो का ऐड आता जिसके है ना, पास कोई बेटा ऑब्जेक्ट मेरा वो नहीं, सामान कर दोगे, ऑब्जेक्ट नहीं है, छड़ी दे दोगे। अच्छा किया बेटा, तुमने मेरा कोई मदद नहीं किया। जिसके पास चलो, कोई ऑब्जेक्ट नेक्स्ट। नहीं, Because copper prices are going down, demand for alternative products to copper are lessening। जिसके पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो वो क्या है बताओ बोलो जल्दी? भाई, ऑब्जेक्ट है, यस, हाँ जी, क्लियर है कि नहीं? products to copper बोलो यस। है। Yes, sir. अगला वर्ड है एब्सिशन, Yes. एब्सिशन, ABS तुम्हारी आवाज नहीं आ रही भाई। SION। आप देखो इसके अंदर Products सीरियस to आपको copper दिख रहा है ना, कैंची दिख रहा है, कैंची अरे यार क्या बात कर देख लो, ये ऐसा है कैंची। टू कॉपर और मतलब ज्यादा तुम कॉपर कोई की तरफ जा रहे हो बोलेगा क्या? ना तो कैंची से आई क्या एम गोइंग टू करते हैं? दिल्ली, आई एम गोइंग टू कॉपर, ऐसा हो गया?
कैसी बात करते हो तुम लोग, हद हो गया बिल्कुल। हाँ भाई, अभिषेक बच्चन लेकिन बहुत ठीक है। बोलता था तो ऐश्वर्या राय उसका तो जी यहाँ पर काटती। प्रोडक्ट्स टू समझ कॉपर रहे का हो? मतलब बोलते different बहुत sense में बोलते हैं आएगा। आप। अभिषेक बच्चन मतलब ज्यादा क्या है, बोलता था। दैट प्रोडक्ट्स विच आर ठीक ऑफ है, तो which is made एफसीजन of से आप सोच copper। सकते हो सीजर्स। ठीक है, कोई तो बात नहीं, इसको बताओ क्या इसका होता आंसर है? क्या है। कटिंग, क्या बोलते हैं? बोलो। कटिंग ऑफ। देखिए देखिए, क्लियर जब है हम कि बोल नहीं? रहे हैं प्रोडक्ट्स हाँ जी बोलो। ठीक है, टू तो आप ऐसे कॉपर भी सोच सकते या हो फिर हम बोलते हैं कि प्रोडक्ट्स ऑफ ऑफ सीजन कॉपर, में, तो मुझे बताओ ऑफ ये सीजन अगर सिंगुलर होगा जब तो यहाँ क्या से होगा? लेकर के यहाँ तक, ये सिंगुलर हुआ या प्लूरल प्राइस हुआ, कट बताओ। हो जाता है भाई, प्राइस बोलो, कट ऑफ हो जाता है कि नहीं? सिंगुलर हुआ या प्लूरल हुआ? हाँ जी। अरे बोलो। नहीं बोलोगे? यस और नो? बोलो। ठीक है, और प्रोडक्ट्स ऑफ आप कॉपर क्या इसके है? अंदर सीजर वर्ड भी दिख रहा है आपको, सीजर्स। और क्या सीजर्स काउंट कर किसके रहे हो काम आप? आता है? काटने के सिंगुलर की काम तरह आता काम है। करेगा ये। यूज यहाँ टू पे कट, आर के जगह पे ईज हो जाएगा। कहने यूज के लिए टू तो हम कट। बोल देते हैं प्रोडक्ट्स ऑफ कॉपर, तो एरर तो मेरा थर्ड पार्ट में ही रहता। क्लियर है? यस और नो, जल्दी बोलो। यस। चलो अगला एरर है तो थर्ड पार्ट में ही रहता। एब्सकॉन्ड, चाहे ऑफ कॉपर ABSCOND। लगाओ या बताओ आर के इसका जगह मीनिंग पे बताओ, क्यों आया? एब्सकॉन्ड का क्योंकि मीनिंग। प्रोडक्ट्स ऑफ कॉपर रिप्रेजेंट्स ए Escape. कैटेगरी, एस्केप, क्या ट्रिक था मीन्स इसका? वन कैटेगरी ओनली, यानी कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट, and we are talking about only one product which is made of copper. Is that clear? So we will That use is the singular verb and R is a plural verb, so we have Escape. to use here singular verb. Clear है सबको? ये रन अवे। Yes or no? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। कैसे याद करोगे? अबे Her aunt did not give कांड me करके a भाग minute of गया। peace. बोलो भाई। अब गिव का गेव लगाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो बोल रहा है कि उसकी आंट ना एक क्या मिनट के लिए समझ में आया शांति कि से नहीं? रहने देती है उसको। बोलो। कांड करके ठीक है, भाग गया। ये करो वो करो, तो ये Yes. इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप इसको अननेसेसरी गेम Clear नहीं है? बना सकते। ये नेक्स्ट। पूरी बात हो रही है किसमें? प्रेजेंट टेंस में हो रही है। जब आपका सबको याद हो रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलो सीधा जरा सीधा बताओ यहाँ मुझे, पर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलना पड़ता है। नेक्स्ट बताओ। Yes, sir. IUC हैज कम हियर Yes, टू तो डू ट्रिक कैसा लग रहा है आपको? डिग्री इन सोशल वर्क। कैसा लग अच्छा, रहा है मेरे ट्रिक? साइड से बताओ। कोई डिस्टरबेंस आ रही है क्या तुम लोगों को? चलो चलो अगला कोई वर्ड आवाज, है खटर पिटर कुछ भी? एब्सॉल्व, थोड़ा थोड़ा। ABSOLVE, एब्सॉल्व। अच्छा ठीक है। इसका मीनिंग बताओ। IUC has come here to do a master degree in social work. बोलो भाई। बोलो ना, नहीं पता। बोलो IUC has come here to do a master degree in social. बोलो, पता है क्या? पार्डन। पार्डन मतलब क्या? माफ कर देना, फॉरगिव कर देना, अरे यार कैसी बातें करते हो तुम लोग, ये तो फॉरगिव हद कर देना देते हो। या छोड़ तुम देना। हैज भी लगाओगे और कैम भी लगाओगे। अच्छा मुझे बताओ, किसी ने हमारे- कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया अब वो चलो ठीक है, और तुम्हारा बाद बात मैं में 50 ग्राम उसने मान प्रॉब्लम लूंगा। सॉल्व कर लेकिन दिया, तो वो क्या आप लड़की उसको बोल रही थी पकड़ के सब रखे केम रहोगे आएगा। कि छोड़ दोगे? अगर जाने केम आएगा दोगे? तो हैज का हेड भी लगाना पड़ेगा तुमको। छोड़ और देंगे। दो चीज को चेंज मान लो करने का तुम तुम्हें चल रहे थे permission चल है रहे थे क्या? चल रहे थे, तुम बाइक से चल sentence रहे में? थे एक और ही चीज चेंज किया जाता है ना जी। तुम्हारे की कोई सामने चेंज आ करो। गया, अगर जिसकी head वजह से उसको came बचाने कर के दिया। चक्कर में तुम्हारा मतलब तुम गाड़ी का काम हेडलाइट टूट भी गया। चेंज क्या हो करोगे, गया? यानी तुम ये हेडलाइट कहना चाह टूट रहे हो गया। तुम मेन वर्ब भी चेंज और उसको करना तुम चाहते क्या हो और helping बोलोगे? verb। ऐसा कभी नहीं बोलोगे होता है या कि फिर तुमको दो कुछ चीजें चेंज करोगे करने का अलाउ किया जाए। कि भैया या तुमने तो तुम क्यों हेल्पिंग तोड़ वर्ब दिया, चेंज करोगे तुम तो बीच मेन में वर्ब क्यों नहीं आ कर गए? सकते, और मेन वर्ब चेंज करोगे क्या तो helping करोगे? verb बोलो। change नहीं कर सकते। रास्ते में तुम्हारे आ गया, तुम्हारा हेडलाइट टूट चलो गया भाई, बचाने के बताओ। चक्कर में, अब क्या करोगे? बाकी बोलो, planning। ईमानदारी से बोलो। जाने दोगे उसको बोलिए, बहुत अच्छा जवाब दिया तुमने। या फिर मास्टर तुम डिग्री नहीं उसका होता है, बदला क्या होता लोगे? है? मास्टर्स डिग्री होता है। क्या होता है? हेडलाइट के बदला सामने वाले का हेड तोड़ दोगे। ये तो हाँ तुमने जी। बोल चाल के हाँ भाषा जी। में बोल दिया। अरे बोलो ना भाई। चलिए आगे बात करते हैं। देयर इज नो मनी इन द बैंक इन धो राजेश डालोगे? एंड रीना बताओ ना ईमानदारी से, पिटाई करोगे उसकी? एक ही में ऐसा है, बहुत बढ़िया। लेकिन सामने रीना वाले में को आएगा बोले कि कि राजेश तुमने में आएगा? बीच में आगे मेरा बहुत हेडलाइट अच्छा तोड़ जवाब दिया। या फिर ऐसे सोचो कि तुम चल रहे थे बाइक से और पीछे से किसी ने बाइक में रीना धक्का के मार ऊपर- दिया और रीना पीछे में का ये हेडलाइट बात टूट गया। आएगा और राजेश के ऊपर नहीं आएगा। पीछे का लाइट होता है ना रेड वाला, समझ रहे हो कि नहीं? क्लोजिंग सेंटेंस वो टूट गया। क्लोजिंग तो एक के साथ आप लगाएंगे। तो अब क्या आखिरी करोगे वाले तुम? के साथ बताओ। नहीं, पहले वाले के साथ ईमानदारी से लगाएंगे। बताओ क्या करोगे? ठीक है, जैसे हम बोलते हैं मल्होत्रास फैमिली, सी बिलोंग्स जाने दोगे टू उसको? मल्होत्रास फैमिली।
तो या बोलोगे कि मल्होत्रा भाई लगा साइड ना। में लगा ले नहीं गाड़ी, सर। साइड में गाड़ी लगा ले चलिए, भाई कोई बात ईमानदारी नहीं। से। यहाँ पे हम सीधा एस इसमें नहीं लगाएंगे। क्या ये तो करोगे, सीधा सीधा फॉरगिव राजेश करोगे, रहेगा। पार्डन ना करोगे ही कि छोड़ राजेश दोगे, पे जाने और ना दोगे, ही रीना से। माफ ये कर दोगे, रीना कोई और राजेश बात का क्योंकि नहीं, joint है, होता तो है, रीनास का लगा दिया, it's इसका मतलब okay। दोनों को मिला करके भगवान पे भरोसा बात रखो, किया सब जा ठीक रहा हो है। जाएगा। तो कौन सा एरर है भाई? या फिर क्या करोगे, नंबर 2 में सर उसकी गाड़ी फोड़ देंगे। फोड़ दोगे, लेकिन pronoun सामने वाला तुरंत की हम जब बात करते हैं 2000 रुपए का 5 नोट निकाल के दे possessive दिया, adjective 10,000 हो, रुपया। adverb बोल सकते हो, भाई जाने दे adjective यार। बोल सकते हो, ठीक है चलिए। तुरंत वॉलेट्स वाला भैया टूटा हाँ, ना, adjective एक ही बोलोगे सेकंड से basically। टेंशन ना लीजिए, मैं Mr. Sharma अंबानी and its परिवार sons से of, हूँ, ठीक है। अंबानी जी राजेश, मेरे परदादा Mr. लगते राजेश। हैं। हाँ जी, The तुरंत CEO had 5 decided to 2000 visit का all the 5 नोट departments of the निकाल के office दे दिया tomorrow तुमको, evening जबकि to हेडलाइट है review तुम्हारा of the- 500 रुपए का। यार ये तो बहुत बकवास कितना question दे है, दिया? बहुत इजी है, जल्दी बोलो। 10,000 रुपया। अब क्या करोगे, चोरी टांग कर तोड़ोगे ली उसका? सर बोलो। छोड़ देंगे। बस क्या देखो करोगे? ईमान बदल गया लोगों का, मैं वही तो बोल रहा हूँ, छोड़ देंगे। छोड़ अरे दोगे बोलो। ना? 10,000 रुपया दिया, Give me और the 10,000 का मुआवजा भर दिया उसने तुम्हारे सिर्फ हेडलाइट के लिए, कॉमन सेंस लगाते हैं, मुझे जबकि बताओ हेडलाइट तुम्हारा 500, off क्या 1000, है? 2000 एक का आएगा preposition है। ज्यादा। और 10,000 2000 का देखो, 5 नोट निकाल के ऐसी तुरंत वॉलेट देशभक्ति से वाली दे बातें दिया। नहीं करनी है सर, तुम हमें क्या अच्छा नहीं करोगे? लग रहा सुनने में, इसलिए ये अब गलत है। प्रॉब्लम बकवास नहीं सॉल्व करनी। हो गया, पहले मुझे बताओ, जाने दो। आर्टिकल है देखो, ना, अब सॉल्व हो गया or प्रॉब्लम, no? है ना? आर्टिकल है ना। नहीं समझे? आई एम गोइंग टू द अब मार्केट, सॉल्व हो गया जरा प्रॉब्लम, समझिएगा। जाने दो, I रिलीज am कर दो। गोइंग अब क्या हो गया, टू सॉल्व हो गया प्रॉब्लम, यस और नो? मार खा जाएंगे या फिर फेल हो जाएंगे, मतलब गलत कर देंगे, जो सिर्फ ग्रामर रूल के हिसाब से सोचते अब हैं। सॉल्व हो जरा गया देखिए। प्रॉब्लम, नहीं समझे क्या? बताओ मुझे ना जरा, बताओ, द क्या है? ईमानदारी से। आर्टिकल है, सर समझे। और समझे आर्टिकल ना? से पहले क्या लगा है? अब सॉल्व हो गया प्रॉब्लम, प्रीपोजिशन हो गया उस हिसाब से तो ये बिल्कुल problem। सही है। अरे बोलो ना, फॉरगिव कर दो, अकॉर्डिंग टू द ग्रामर स्ट्रक्चर Forgive दिस सेंटेंस इज करेक्ट। कर दो, स्ट्रक्चर यस और नो? प्रीपोजिशन के बाद आर्टिकल आ सकता है, यस और नो? लेकिन सामने वाला तुम्हें देगा Yes 10 or no? 50 रुपए, बोलिए। सामने वाला ग्रामर देगा 50 स्ट्रक्चर के रुपए, हिसाब तुम्हें से सही तो- गलत है, सॉरी ये सेंटेंस हाँ सही है, भाई, स्ट्रक्चर के हिसाब से सही 50 है, रुपए तुमको But देगा सर, ये हेडलाइट आप लॉजिक के बनवा हिसाब देना, से फेविक्विक टू किसको खिला, डिनोट करता है? निकाल मेरे 5 रुपए। तो Destination फिर क्या को होगा, करता है। Of क्या किसको प्रॉब्लम denote सॉल्व हो करता है? गया 5 Region रुपए के फेविक्विक से? जैसे एक मैं आता है बोलता ना, हूँ, he died of cancer, एक He टीवी, died एक of टीवी में cancer। ऐड आता था ना, एक बड़े कांच तोड़ दिया पीछे तो से, यहाँ है पर ना, reason क्या तो है? बोलता निकाल किसकी मेरे वजह से उसका 5 death हो रुपए, गया? तूने पूरा हेडलाइट तोड़ दिया Cancer की मेरा। वजह से। अबे आता था लेकिन कि नहीं मुझे टीवी पता पे था, ऐड, off भूल गए क्या लगाया तुम तो लोग? द हाँ जी, लगाया क्या? यस। He died of the अब cancer। सॉल्व हो गया प्रॉब्लम, फॉरगिव कर दो, बोलो। यस और नो? तो यही तो मैं मुद्दे की बात यही तो कहना चाह रहा हूँ भाई तुमको, बोलो, कि yes। जब हम ही डाइड ऑफ कैंसर बोला, ऑफ अगर रीजन को बताता है, यस सर। ऑफ जब रीजन को बता, ऑफ द को बताता है, सॉरी ऑफ रीजन को बताता है, तो द की क्या आगे जरूरत है? लिखते यस और नो बोलिए। तो ही डाइड ऑफ कैंसर, तो यहाँ पे द का इस्तेमाल नहीं होगा। क्लियर है सबको समझ में? लेकिन अगर हम द का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ऑफ का मत करो। कौन सा नंबर? ऑफ का इस्तेमाल नहीं करेंगे ना, ठीक है, यस और नो बोलिए। कौन सा द वर्ड का कर लिया यूज हमने, कर रहे हो कितने कर तो लिए, ऑफ का यूज नहीं करोगे। कितने वर्ड कर लिए बताओ क्लियर है जरा, सबको? समझ में आ रही बात? ईमानदारी बोलो से। जल्दी। अरे बोलो, अगर ऑफ कर रहे हो तो द मत करो, द कर रहे हो तो ऑफ मत करो। बोलो क्या कितने दोनों कर चीजें हम लिए? कर सकते हैं? नहीं बोलोगे तुम लोग, ठीक है, कमाल के लोग हैं भाई। क्लियर है 15 कर सबको? लिए ना? यस और नो बोलो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। 15 कर लिए। नेहा इज अ वेरी गुड फैशन डिजाइनर बट हर डिजाइन्स आर अगला नॉट word। इजीली एक्सेसिबल विद द पब्लिक। नंबर 16, नेहा इज अ ठीक है। वेरी गुड फैशन डिजाइनर बट हर डिजाइन्स आर नॉट इजीली एक्सेसिबल विथ देखते द हैं। पब्लिक या एक्सेसिबल टू। एक्सेसिबल के साथ हमेशा टू यूज होता है प्रीपोजिशन में। अगला वर्ड है बताया था एब्सटेन, आपको? ABS यस और नो बोलो। TAIN, एक्सेसिबल के साथ क्या यूज करते हैं एब्सटेन। हम लोग? बताओ एब्सटेन का मीनिंग क्या है, बोलो जल्दी। बोलो। एक्सेसिबल के साथ क्या यूज एब्सटेन होता का है? मीनिंग क्या है, जल्दी से जैसे, बताओ। यू डू नॉट हैव द एक्सेस। बोलो, याद है, जानते हो? यस और नो? हाँ भाई। एक्सेस टू का मतलब क्या है? तुम्हें परमिशन नहीं है मेरा वॉलेट छूने का। अरे बोलो, नहीं पता है ना? Accessible का मतलब क्या होता तो पता है। परमिशन। यस और नो?
क्लियर है कि नहीं? नहीं बोलोगे? तो ये एक्सेसिबल के साथ आप ये कर सकते हो रीच। पता है या नहीं है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक्सेसिबल का मतलब क्या होता है? रीच। सर नहीं पता है। तो वही जल्दी चीज़ बोल दो accessible ना के साथ भाई। क्या आएगा जल्दी बताओ? अच्छा, मैं तुम लोग से एक टफ क्वेश्चन पूछता हूँ, मुझे आएगा? बताओ बोलो रिच जल्दी। का मतलब क्या है? क्या होता है? अरे तुम बड़ा बेकार अमीर। टू आया। अमीर। तो बहुत इंटेलिजेंट लोग हो ठीक है। तुम लोग, चलिए आगे देखते बोलते हैं। हो इतना सर मुझे नहीं आता। कितने जीनियस लोग हो तुम। अब एक क्वेश्चन और पूछता चलिए हूँ, दिस टेलीविजन प्रोग्राम मैं aims टफ to make क्वेश्चन history पूछता हूँ, more ठीक है? accessible मुझे to बताओ children. गुड का मतलब क्या होता है? The two men were अच्छा। quarreling with one another, ठीक है, जीनियस claiming लोग हो the तुम same लोग, watch as their इतना own. कुछ जानते हो, बोलो। फिर एब्स्टेन का मीनिंग नहीं Quarreling बता with पाते? each other होगा या कमाल one के लोग another हो, होगा? बोलो जल्दी। है कि नहीं? बैक Each टू बैक other दो ना? क्वेश्चन का आंसर तुमने दे दिया। Why you are quarreling with each other? एक चलो आदमी झगड़ा करेगा अब दो थोड़ा आदमी। आसान क्वेश्चन दो करते आदमी है हैं। तो each other एब्स्टेन, होता है। देखो दो क्या आदमी है के- मामला, another ये तब है होता है जैसे कि कुछ जो लोग जिम example जाते देते हैं वो क्या बनाते हैं? They सिक्स पैक were- बनाते हैं। हाँ भाई, सिक्स पैक They बनाते हैं were ना, shaking hands लेकिन एप्स बनाते हैं ना, एप्स बोलते हैं ना, एप्स। with, अब एप्स मुझे में बताओ वन अनदर या each other? स्ट्रेन हो गया। स्ट्रेन का मतलब, अब हालांकि समझ- स्ट्रेन हाँ, है यहाँ पे, one another का स्ट्रेन मतलब क्या एक होता है? ने दूसरे के साथ खिंचाव। किया, दूसरे ने तीसरे के साथ किया, तीसरे ठीक ने है? चौथे के साथ किया। सही है ना? एप्स में स्ट्रेन हो गया, लेकिन तो इसका अगर ये मतलब क्या हो राहुल और रहा है? श्याम बोल देता तो अगर क्या हो मुझे जाता? बताओ each other हो कि जाता। खिंचाव हो जाएगा, हम्म? तो बॉडी बराबर बिल्डिंग ना? के, अब मान लो कि जैसे अगले दिन ऐसा बॉडी भी बोल बिल्डिंग का सकते हो तुम्हें क्या करना कि है? they were पार्टिसिपेट करना है wishing चैंपियनशिप में, और तुमने कुछ ज्यादा happy एप्स पे new काम कर दिया, year खिंचाव हो गया और दर्द हो with गया, each other तो या हॉस्पिटल पहुंच जाओगे, one another। तो कैसे पार्टिसिपेट कर पाओगे? बोलो। तो क्या आएगा? डू नॉट एक दूसरे को क्या पार्टिसिपेट, कर रहे थे? हैप्पी न्यू ईयर विश कर रहे थे। तो डू बताओ नॉट पार्टी, वन अनदर होगा या ईच अदर होगा? मतलब हैप्पी न्यू ईयर वन अनदर के पार्टिसिपेट लिए होगा नहीं या each कर other के लिए पाएंगे, होगा? ठीक है? मतलब Each other बॉडी के में दोनों एप्स चाहिए में सर। क्या आ गया? वन अनदर का मतलब सब लोग सबको दे एप्स में सकता क्या आ है। गया? सब लोग कॉन्ग्रेचुलेट कर सकता है सबको, Strain आ सबको गया। तो नहीं, कॉन्ग्रेचुलेशन जैसा नहीं, ठीक है, हालांकि wishes जैसे। मीनिंग थोड़ा अलग है, लेकिन फिर भी काम चला हैप्पी न्यू ईयर लेना। विश हम करते हैं खिंचाव। तो सबको करते हैं, ऐसा नहीं कि दो लोग को करते हैं, दो लोग के बीच में ही ऐसा होता है। स्पेलिंग देख लेना, ठीक है। खिंचाव आ गया, क्लियर है सबको? आ गया, सुनो, अब बर्थडे इसलिए है ईच अदर होगा या वन अनदर होगा? पार्टिसिपेट नहीं कर पाए, इसलिए बर्थडे विश होगा ईच अदर होगा या वन अनदर होगा? पार्टिसिपेट तो बोलो एक नहीं टाइम पे कर दो ही पाए। लोग हो गए ना, कि पता चला सारे बर्थडे वाले लोग एक ही दिन आ पार्टिसिपेट गए हैं। नहीं ठीक है ना? कर चलिए, that's a पाए। different thing। तो समझ में Yes आया or ना? no? टू के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? ईच अदर। हाँ जी, चलो अगला वर्ड देखो, other। जैसे देखो क्लियर है सबको? एब्स्टेमियस, क्या है? एरर कौन से पार्ट में होंगे? एब्स्टेमियस, दो वाले पार्ट में। दो से ज्यादा लोग रहते हैं तो वन अनदर। ठीक है, समझ में आई बात? ठीक है, एब्स्टेमियस, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, बाकी क्वेश्चन आप ABS, 5 क्वेश्चन आई थिंक बचा होगा। TEMIOUS, These kind of clothes are rather expensive for me to buy। क्या आपको नहीं पता है? बोलो। बोलो। नहीं पता है, देखो इसका मतलब होता है सेल्फ डिसिप्लिन। क्या होता है? अरे मुझे बताओ। सेल्फ बोलो डिसिप्लिन, बोलो जल्दी बोलो। देखो समझना सेल्फ डिनाइंग। कि हम बोल रहे हैं यहाँ पे काइंड ऑफ क्लॉथ्स, तो काइंड अच्छा, ऑफ ये क्लॉथ्स बताओ, बताने से ही पता चल जो गया कि आदमी कैटेगरी अलग अलग है। वेजिटेरियन तो हम है, point shift करेंगे, वो कभी अलग से नॉनवेज हमें खाएगा? plural जो आदमी form use वेजिटेरियन करने है वो की नॉनवेज जरूरत नहीं खाएगा? है। नहीं Plural खाएगा ना? pronoun यूज करने की जरूरत नहीं है, आप सिंगुलर प्रोनाउन जो आदमी वेजिटेरियन है वो नॉनवेज नहीं खाएगा? यस और नो? क्यों भाई? सेल्फ डिसिप्लिन्ड पर्सन है। क्या है? ठीक है, तो यहाँ पर जरा समझिएगा, Self-disciplined person है। दिस Yes or काइंड no? ऑफ क्लॉथ होता तब यहाँ Clear पे, है लेकिन कि नहीं? क्लॉथ है या क्लॉथ्स है? सेल्फ डिनाइंग मतलब, अब जरा ध्यान से Cloth है देखो, या इसको cloth याद है? कैसे जब करें? cloths है तो यहाँ दीज देखो, आएगा, यानी कुछ एक बार लोगों को confirm राइस है, पसंद नहीं, plural पता है noun आपको? उनको सिर्फ है ना, चपाती plural पसंद noun। होता है, राइस तो यहाँ पसंद नहीं पे होता है। अगर- क्यों? नींद आती लेकिन है, प्लूरल नाउन है, लेकिन कौन सा? है ना? कॉमन क्या आती है? नाउन, उससे कोई फर्क नींद पड़ता। आती है। तो लेकिन जरा ध्यान से देखिएगा, प्लूरल नाउन है तो प्लूरल अब प्रोनाउन होना steam चाहिए। rice Plural नहीं pronoun खाना। का मतलब क्या हो रहा है? प्लूरल प्रोनाउन मतलब दीज होगा, अब यानी दीज भी सही है, स्टीम clause मतलब भी क्या सही होता है? है। लेकिन गरम गरम चावल, काइंड जो है गरम वो गरम क्या चावल है? खाएंगे सिंगुलर है, तो क्या होगा? क्योंकि कैटेगरी अलग अलग है ना, स्टीम राइस तेरी अलग-अलग है ना? नहीं खाना है, समझ में आ रहा नहीं है? खाएंगे। काइंड नहीं आएगा, क्या आएगा? काइंड। यस और नो? क्या आएगा?
काइंड्स ऑफ। अब स्टीम राइस नहीं खाएंगे, बोलो। ठीक है। और क्या है ये मेरा काइंड्स इसलिए भी आएगा, सेल्फ डिसिप्लिन है। क्योंकि क्यों भाई? ये क्या है, क्लॉथ्स आपको काउंटेबल है पता अनकाउंटेबल है है? राइस कौन नहीं खाता है? जिसको डायबिटीज होती है। काउंटेबल है, तो एक बात बताओ, काउंटेबल है ना? चावल जो है कहने नहीं की बात खाएंगे, ये है स्टीम कि राइस जैसे कैसा भी चावल नहीं शर्ट खाएंगे। काउंटेबल है, क्यों नहीं पैंट खाएंगे भाई? काउंटेबल है, बताओ क्यों ट्राउजर्स नहीं खाएंगे? काउंटेबल है, क्यों ठीक नहीं है? खाएंगे? लेकिन अगर हम कैटेगरी में क्या है बात उस सामने करते वाले हैं, प्रॉब्लम? तो हमें क्या लगाना सामने चाहिए? वाले को क्या प्रॉब्लम है बताओ? काइंड नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे? डायबिटीज है भाई। क्लियर है सबको? यस और नो? कोई दिक्कत किसी को? अगर बोलो, clear है कि अनकाउंटेबल नहीं? होता तो बात समझ में आती, लेकिन यहाँ हाँ पे भाई, तो यस सर। ठीक है। समझदारी से काम Yes, करना sir. है, यहाँ पे काइंड नहीं आई आएगा। होप क्या सब है लोग को kind? क्लियर होगा, एक लास्ट कर सेल्फ डिसिप्लिन हो एक गया, second। ठीक है। रुको, अच्छा एक- मुझे अब ये बताओ, अगला वर्ड आ रहा 47 है, नंबर बताओ, कोई हंसेगा नहीं, आखिरी कोई नहीं चिल्का इज द हंसेगा, लार्जेस्ट समझ रहे हो? वाटर लैगून इन एशिया। ग्रम्पी, GRUMPI, ग्रम्पी। अच्छा ये बताओ कि तुम लोगों को बोला जाए, तुमने बोला कि मम्मी गरम हल्का सा पानी गरम बिल्कुल करके ले आओ, चिल्का इज द लार्जेस्ट ब्रैकिश मुझे वाटर पीना है। इन एशिया। ग्रम्पी, ऑन GRUMPI, एशिया भी ग्रम्पी। नहीं आ सकता था, एट एशिया भी ठीक नहीं आ है। सकता, बिल्कुल अब सही ये है, बताओ, कोई error नहीं। हुआ क्या कुछ ऐसा कि बिल्ली को जानते हो? बिल्ली, बिल्ली देखा है तुम आओ तुमने? नहीं आओ कोई फर्क नहीं पड़ता, हाँ जी। तुम नहीं आओ तो ज्यादा बेटर बिल्ली को देखा है? ठीक है ना? Yes, sir. अब ये बताओ, तुम्हारे बिल्ली आने से गरम तो syllabus गरम दूध complete हो पीती गया है, ठंडा दूध पीती है? क्लियर कर लो ठीक है पहले। ना? तो तुम्हारे आने आने से क्या फर्क पड़ेगा? ठंडा ठंडा। अब क्या हो गया, बिल्ली गरम गरम ये एक दूध last पी कर ली लो। तो उसका क्या हो गया? बैड टेम्पर्ड हो गई, नॉट टू लॉन्ग देन पागल हो गई बिल्ली, हेयर बैड टेम्पर्ड, इरिटेट हो गई। नॉट अरे टू लॉन्ग देन, उसको एक्चुअली बहुत जोर से भूख लगी थी, बोलो। उसको लगा ठंडा दूध होगा, लेकिन बहुत गरम गरम पानी, गरम दूध पी ली, इरिटेबल। देखो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देन का इस्तेमाल कब IRRI यू विल गिव मी मनी आई विल गिव यू मोबाइल। इरिटेबल। सुना अब है? गरम, अगर तुम मुझे पैसा दोगे, इफ अब ये बताओ I will कि कोई आदमी तो इरिटेट नहीं होगा ना give you गरम money. चाय पी के? यस और नो? कुछ लोग हो भी सकते हैं या फिर कि I भाई will, चाय थोड़ा ठंडा if दे you देते, will give थोड़ा me money. हल्का गरम रखना, गरम करके लाना, लेकिन money, गरम पी, then गरम I दूध will return पी, your mobile, ध ऐसे होता है ना जी, पी कर, your mobile। गरम और पी और कर। सामने वाले ने मोबाइल ले लिया और बोला कि मेरा पैसा दे दो, कैट क्या हो गई? तो मैं तुम्हारा पैसा बैड मोबाइल टेम्पर्ड हो return गई, कर एकदम दूं। चिल्लम चिल्ली शुरू तो कर मुझे दी, बताओ तांडव then का मचाने इस्तेमाल लगी हम कब किचन में। किए? जब यस और conditional नो? क्या होना पूरा चाहिए? कांच का आइटम तोड़ दी Conditional गुस्सा से वो, sentences होना चाहिए। समझ रहे हो? तांडव मचा दी, गरम दूध ठीक है। पीकर ठीक है, चाय क्या यहाँ की? पर देन का इस्तेमाल तो इन्होंने हाँ कर भाई। दिया, बट इफ तो गायब है, इफ तो गायब है ना, तांडव मचाने मुझे लगी। जल्दी से। कौन सही है कि नहीं? कौन? बिल्ली। कहा जा रहा है बिल्ली। अगर नहीं हुआ चलो, तो नॉट टू अब लॉन्ग से देखो। पहले इफ लगाना पड़ेगा ना। If अगला not वर्ड too है long, अगर ज्यादा लंबा देर नहीं हुआ, PNSIVE, पेंसिल। नहीं बताओ होगा, इसका तो मीनिंग पता है हमारे पास आपको? सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि हमें लॉज में रुकना पड़ेगा। हाँ भाई अगर बोलो। ज्यादा लंबा नहीं हुआ तो हम पता घर चले है? जाएंगे। अगला अगर- वर्ड है थॉटफुल। अगर ज्यादा पेंसिल लंबा का हो मतलब गया होता है क्या? तो हमें लॉज में ही Thoughtful। रुकना पड़ेगा, यही है मीनिंग इसका। थॉटफुल, यस और नो? तो इफ का इस्तेमाल करना FUL पड़ेगा, है ये। if चाहिए ना कम से कम, है ना? यस और नो? ठीक है, एकदम If not बिल्कुल है। सोच मग्न हो गए। Clear है सबको? थॉट, THOUGH, तो इसमें लगभग क्वेश्चन हमने थॉटफुल। कर ली, 50 के आसपास था। अब देखो क्या और होता दो चार है क्वेश्चन बचा है, वो आप कर कि लीजिए, मम्मी ठीक ने है? बोला होगा बाकी बेटा ऐसा देख मत लीजिए, करना, चलो, भगवान पाप बाय। लिखेंगे, भगवान माफ नहीं करेंगे, क्वेश्चन पाप लिखेंगे, बोलते हैं ना भगवान पाप लिख देंगे। सुने हो ऐसा कुछ मम्मी पापा को बोलते हुए? उसका हाँ जी, अगस्त सुने के हो? सेकंड वीक पकड़ लो। आखिर ये पाप अगस्त का लिखते second। कौन है? ये जो सारे पाप जो लिखते हैं, तुमने इतने पाप किए, जाओ मच्छर में पैदा होगे तुम फ्री अगले जॉब अलर्ट जन्म में में। देख लो ना, फ्री जॉब अलर्ट में। ठीक है। Every single day